अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो बारिश हो रही थी ना, तो इसलिए आते आते ना वो हम यूँ कमीज़ें उठा के नहीं आते, जो वो आते आते लेट हो गए, क्योंकि गाड़ी भी स्लो चलती है ज़ाहिर है बारिश में, और इसीलिए एक सेगमेंट हमारा चला गया। अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रही हूँ। हमारा शो का जो आज टॉपिक है वो है कि आपने कितने अरसे में कौन से मोटिवेशन को रीच किया। यानी आप मोटिवेट होते हैं एक जब आपको गोल नज़र आ रहा होता है, फिनिशिंग लाइन नज़र आ रही होती है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। यानी आप अपने आप को एक टास्क देते हैं, अपने आप को चैलेंज देते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो, चाहे वो आपका वेट हो। आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं एक गोल अचीव करने के लिए। सो वो जो टास्क आप अपने आप को ज़िंदगी भर देते रहे हैं, उससे क्यों ना आज जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो आपको बताकर आपको फ़ायदा पहुंचाएं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैंने भी कुछ ज़िंदगी में गोल सेट किए। जो मेरी अगली मेहमान है नादिया खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ तक पहुँचने के लिए जाहिर है गोल सेट करने पड़ते हैं, ये नाम बनाने के लिए। जी, यहाँ तक भी जो स्टूडियो तक पहुँची उसके लिए भी उसके लिए गोल भी था। आपने गोल, उसका भी एक गोल था, और वो गोल ऐसा गोल था कि मैं क्या कि बताऊं, ये पहले सुबह से पहुँच हम गई हैरान और हैं। मैं लेट पहुँची। नहीं, बड़ी कहानी है उसके पीछे। हालांकि दूसरी गेस्ट मेरी पड़ोसी है, लेकिन हाँ। वो मुझसे पहले आज ये भी पहुंच कमाल, गई। टाइम मैनेजमेंट की बात। सुनीता मार्शल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसे है? हैं आप दोनों? आज हमने इतनी बातें की हैं सहेलियों ने कि जितनी कभी जिंदगी में नहीं आज की। हम हमें बहुत इतना फारिग टाइम मिला थे। है। अच्छा, हाँ जी, आज 1.5 हम बहुत घंटे। जल्दी पहुंच भी गए और जल्दी तैयार भी हो गए। तैयार भी हो गए। आई थिंक वो बारिश की डर की वजह से हम दोनों ही जल्दी निकल आए। मतलब होस्ट से ज्यादा गेस्ट डरे हुए थे कि लेट ना हो जाए। भाई आप लोगों का मेकअप इधर ही होके होता है ना। मैं तो घर से मेकअप करवा के आ रही थी, तो और माशाल्लाह हमारे ड्राइवर भी इतने स्लो मोशन चलाते हैं, शुक्र है अल्लाह का, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छी कभी बात है। एक्सीडेंट कभी भी नहीं हुआ। सो जैसे मैंने कहा, आज का टॉपिक है कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी जो अचीव किया है और आप एक सर्टन टाइम तक एक अपने प्रोफेशन को अपनाते हैं और उसमें एक्सेल करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने कोई ज़िंदगी में डिसिप्लिन से टास्क सेट किए हैं और वहाँ तक पहुँचे, कोई गोल्स अचीव किए हैं। तो मैं बचपन से अगर शुरू करती हूँ, ठीक है ना, कि क्या ये ट्रेनिंग तो बचपन से अम्मा अब्बा करते हैं कि तुम्हें मैं नया जोड़ा दिलाऊंगी अगर तुम्हारे मैथ में अच्छे नंबर आ गए, तुम्हें मैं बैट दिलाऊंगा। मतलब लड़कों के लिए अलग लालच होती है, लड़कियों के लिए अलग लालच। तो वहीं से हमें ब्राइब करना शुरू कर देते हैं। तो बचपन में नादिया एक डिसिप्लिन बच्ची थी, सुनीता एक डिसिप्लिन बच्ची थी, या अम्मा अब्बा ने इसी तरह थोड़ी ट्रेनिंग की गोल्स को अचीव करने की? अब्बा की ट्रेनिंग की वजह से मैं बहुत डिसिप्लिन और टाइम अब्बा फौजी आदमी। ओहो हो, तो हमारी तो वैसे घर घड़ी हाँ, से चलता था। हाँ। और मुझे उसकी इतनी आदत है। फिर गोल्फ, आप एथलीट बनते हैं, फिर और टाइम को फॉलो करने लगते हैं, फिर रेडियो शो, फिर और आपकी मेरी ज़िंदगी तो है ही घड़ी। आज पता नहीं क्यों नहीं पहनी हुई। और मैं घड़ी कभी नहीं उतारती थी। कभी नहीं उतारती थी, उसका डायल भी निकल जाए तब भी डायल के बगैर भी ये पहने रहती थी। हाँ, और अपने शो में। हाँ, कलेक्शन ऑफ वॉचेस ऑलवेज, स्कूल में भी। तो मैं और मेरे लिए टाइम, मेरी ज़िंदगी चलती ही मिनट्स और आवर्स में कि, और मेरे अपने कमरे की घड़ी हमेशा 10 मिनट प्लस रही है। मेरी अपनी घड़ी हमेशा 10 मिनट 15 मिनट प्लस रखी है मैंने, ताकि कभी कहीं लेट ना हो। लेकिन तो वो विंडो मिल ये आदत डेवलप कैसे हुई? अब्बा की वजह से? अब्बा की वजह से एक, और अब्बा हमेशा बताते थे कि बेटा लाइफ में कुछ अचीव करना है, टाइम मैनेजमेंट। और हो ही नहीं पाता था ना हर चीज़। मेरी गोल्फ पे जाना है, प्रैक्टिस 3 बजे टी ऑफ है, मैच इतने बजे शुरू होना है, स्कूल इतने बजे, कोच ने इतने बजे आना है। तो टाइम उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस पे जाना है। जो हम लोग शोज़ करते हैं ना, मैं लाइव शोज़ करती थी, उसमें भी घड़ी, टाइम। तो मेरी हमेशा टाइम के साथ ना एक जंग रही है। और वो तभी मैंने कहा था कि अगर मैं दोस्ती कर लूँ घड़ी से, उसको फॉलो करूँगी, तो मैं बहुत कुछ अचीव कर पाऊँगी। अगर मैंने टाइम का डिसिप्लिन नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। एक सर्टेन एज पे लड़कियां लाव बाली हो जाती है ना, जैसे लाइक टीन एज होती है, दिल नहीं चाह रहा सुबह उठने का, और मतलब लाइक फन लविंग होती हैं, तो मस्तियों में ज़्यादा रहती हैं। जो डिसिप्लिन है वो कहीं खोसा जाता है उस वक्त। नहीं, मेरा कहते हैं ना जवानी की नींद है, सोने दो। नहीं आया मेरी ज़िंदगी में, वो वक्त ही नहीं आया ऐसा कि जिसमें मैं रिलैक्स पार्टी कर रही हूँ, आराम से उठ रही हूँ। और नहीं, क्योंकि इतनी 12-13 साल से तो शुरू हो गया काम, गोल्फ, चीज़ें तो बहुत अर्ली एज में शुरू हुआ, इसलिए कभी वो वक्त नहीं आया कि मैं आराम से उठूँ, आराम से सोऊँ। आज तक भाग ही रही हूँ। और अब बल्कि मैं सोचता कि एज के साथ साथ ना आपसे और मुश्किल हो जाता है उठना। थायराइड हो जाए और वज़ाब, थायराइड हो जाए ना, फिर आप घड़ी को फेंक दें, क्योंकि फिर आप उठ ही नहीं सकते जब आप चाहते हैं। आपकी बॉडी कहती है सॉरी,
नहीं हो सकता, हाँ। मैं तो और सोना है। तो आप ऐसे अपने आप को उठाते हैं बड़ी मुश्किल से। सोना जब आप चाहते हैं आपको नींद नहीं आती। तो मैंने उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हुए कहा भाई जो मर्जी हो जाए, बॉडी मेरी नहीं मान रही, मैंने लेकिन उठना है दिमाग अपने टाइम से। दिमाग को हावी कर लिया। हाँ, बॉडी मेरी नहीं सुनती, बॉडी ने मेरे गिव अप कर दिया है, मेरा दिमाग जो है ना वो भी काम कर रहा है। हाँ। तो मैं दिमाग से लेके सोच सोच के मैंने इतने बजे उठना है, इतना बजे उठना है, इतना बजे, मैं अपने आप को बता देती हूँ और मैं आ जाती हूँ एक मैकेनिकल स्टेट में। हाँ। अब मैं एक मशीन बन गई हूँ उठने और सोने के लिए, क्योंकि वरना मैं नहीं उठ सकती। तो उसकी वजह से अब टाइमर लगा हुआ है मेरे टाइमर अंदर, दिमाग fit में है। मेरे अब घड़ी आ गई है। अच्छा तो सुनीता, मैं तुम जब बताओ, चाहूँ मैं उठ सकती हूँ। तुम्हारा बचपन तुम बताओ कि अच्छा, मेरा चूँकि ऑब्वियसली मेरा एयरफोर्स या आर्मी से कोई बैकग्राउंड नहीं है ताल्लुक, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे दोनों ही पेरेंट्स खुद ही टाइम के काफ़ी पाबंद थे, लाइक अच्छा। पंक्चुअल थे। अच्छा। और शायद उनकी तरफ से ऑटोमेटिकली मेरे में इनबिल्ट आया। और फिर जब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे भी अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई टाइम से। और फिर ऑब्वियसली आप स्कूल जाते हैं तो आपके वैसी टाइमिंग सेट हो जाते हैं। तो वो जो स्टेज थी स्कूल से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, वो टाइमिंग्स हमारी सेट हुई हुई थी कि भाई इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, फिर आना है, लंच करना है, फिर जी होमवर्क करना है, फिर जी रात में 9 बजे खबरनामा आता था। हाँ। उस टाइम पे खाना लगता था। हाँ। और वो उसके बाद आप 10:30-11 बजे सो जाते हैं। हाँ। तो वो तो नेचुरली बना हुआ था। टाइम आपका कब खराब होता है? जब आप हमारी फील्ड में काम करना शुरू करते हैं। जी फैशन शोज हो रहे हैं, शूट्स हो रहे हैं, कभी रात की शूट हो रही है, कभी दिन की शूट हो रही है, कभी शाम की हो रही है, कभी ऑल नाइट शूट हो रही है। तो आपके टाइमिंग्स कभी भी प्रॉपर सेट नहीं हो पाते। लेकिन मुझे आदत है टाइम पे खाना खाने की। ओहो। हाँ, मेरी शूट्स पे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि 2:30 बज रहे, मेरा लंच टाइम हो गया मुझे खाना चाहिए। रात में मैं कोशिश करती हूँ मैं 8, साढ़े 8, मैक्सिमम 9 बजे खाना खा लूँ। अच्छा, मैं पंक्चुअल नेचुरली हूँ। मुझे अगर किसी ने कह दिया जी इस टाइम पे पहुँचना है, मैं उस टाइम पे पहुँच जाऊँगी। जिस तरह आप कही थी ना आपके दिमाग में घड़ी फिट हुई हुई है। अगर मैं रात में ये सोच कर सोई हूँ कि मैंने आज सुबह चूँकि मॉर्निंग शो पे जाना है तो मैंने आज 6:30 बजे उठना है, तो मेरी उससे 10 मिनट पहले आँख खुल जाएगी। खुद ही खुल जाती है। तो मेरा अलार्म नहीं बजता। हाँ। मैं खुद अलार्म बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरी आँख खुल जाती है। तो वो एक नेचुरली एक चीज़ होती है जो लेकिन ये इनबिल्ट हो वैसे जाती ये है, अगर आप रात को अपने आप को बोलकर सोते हैं ना, एक हुक्म देते हैं अपने दिमाग को कि भाई सुबह मुझे इतने बजे उठना है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी अलार्म मैं लगाना भूल जाती हूँ, मगर मेरी आँख टप करके खुल जाती, तो मैं कहती हूँ कि कैसे खुल गई बगैर अलार्म के। लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था कि बच्चों का स्कूल का अलार्म मैं भूल गई थी और मेरी आँख नहीं खुली और 15 मिनट लेट मेरा बेटा आया कमरे डिपेंडेंट में। के अलार्म ने उठाना है, मैंने नहीं खुद हाँ, उठना। हाँ, क्योंकि मैं सोच के नहीं सोई थी। आप उसके आसरे पे थे, इसलिए। अच्छा, ये जो टाइम की कदर करने वाला डिसिप्लिन है, ये बेसिकली आगे आपको ले जाता है। जैसे मैंने कहा आज का हमारे शो का टॉपिक है टास्क सेट करना, कि मैंने इतने दिनों में ही अपना ये माइंड बनाया कि मैंने इतने दिनों में ना अपना वज़न कम करना है, मैंने इतने दिनों में ना गाड़ी खरीदनी है, मैंने इतने दिनों में पैसे जमा करके घर बनाना है, मैंने इतने दिनों में फलाना का इमिग्रेशन लेके शिफ्ट हो जाना है। सो ये ज़िंदगी के जो आपकी गोल सेट करना है, कुछ लोग प्लान नहीं करते ज़िंदगी, हम भी उनकी उतना नहीं ज़िंदगी plan होती है करते, बस। लेकिन कुछ लोग प्लान करते हैं। जैसे मेरी अम्मा तो पेपर पे लिखती थी प्लान, इस तरह करती थी कि उनकी कॉपियाँ और वो भरी होती थी, पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी। ये तो मैंने उनसे पूछा एक दफ़ा, तो कहती हैं जो मैं ज़िंदगी में प्लान करती हूँ वो मैं लिखती हूँ। बड़ी बात है। वो तो जैसे मैं भी करती हूँ, लेकिन वो मैं सिर्फ तब करती हूँ जब मैंने ट्रैवलिंग करनी होती है। कि इस दिन मैंने यहाँ जाना है, इसके नेक्स्ट डे यहाँ जाना है। इससे तो वो भी नहीं होता, वो मैं रेस्ट पे होती हूँ, नो प्लानिंग। मेरी वेकेशन ये है कि नादिया विल नॉट प्लान एनीथिंग। तो फिर ऐसे गो विद द फ्लो। मैं जब कहीं बाहर घूमने जाती हूँ, मैं कहती हूँ जब मैं उठूंगी ना तब जाऊँगी। हाँ। और मैं टर्की की मैं उठी ही नहीं 4-5 दिन। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, अल्लाह। मैं नीचे स्ट्रीट पे नहीं गई, मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने कहा मेरी वेकेशन ये है कि मुझे नोवेयर टू गो, नो टाइम, नथिंग। और वैसे ने कहा यही तुम्हारी वेकेशन है, तुम रेस्ट करो। मैं कहा प्लीज़ थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये वेकेशन है कि मुझे कहीं नहीं जाना, वेदर है, मुझे ना बच्चे देखने हैं, ना खाने का टेंशन, ना काम का टेंशन। और मैं इतना सोई हूँ, हम तो 1 मिनट नहीं जाया करते, मैं तो लिख के जाती हूँ मैं कि कहीं नहीं- इतने हम बजे से कहीं इतने नहीं बजे गए। तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे मैं स्ट्रीट के अलावा हाँ। 2 हफ्ता कहीं नहीं गई, मैं कहीं गई नहीं। मिली वेकेशन कहते हैं उस वाली जगह जाते हैं, इस शहर जाते हैं उधर, मैं कहा मैंने कुछ नहीं देखा।
कभी कभार वेकेशन पे जब आप बहुत थके हुए होते तो आपको वाकई दैट इज वेकेशन जो आपने माइंड को रेस्ट देते हैं। हाँ। वरना मैंने वैसे अपने दिमाग की बजाई हुई है इतना स्ट्रेस देती हूँ नहीं, मगर आई कि- थिंक और लोग पता डर भी जाते हैं। हर किसी का डिफरेंट होता है। हाँ। आई मीन आई वुड गेट बोर्ड। मुझे होगा कि needed मैं rest. जाऊं, देखूं, मेरा एक्सप्लोर दिमाग बहुत करूं, चलता है, लोगों से बहुत बातें ज़्यादा करूं, उनके लोकल लोगों से बातें करूं और मुझे तो उनके लगता खाने है, ट्राई आई करूं। ओवरथिंक, आई थिंक टू मच, आई एम ऑलवेज प्लानिंग, गाड़ी चला रही हूँ कहीं कुछ मैं बातें Hyper, करने लग hyper, जाती हूँ। hyper हाँ, active हाँ। हो। हाँ। वो मुझे अतीका भी कल परसों कह रही नादिया रिलैक्स हो। मैंने कहा कि मैं रिलैक्स होंगी ना तो मुझसे वो एनर्जी, वो आइडियाज़, वो चीज़ें आएंगी नहीं। मैं हर वक्त ही हाइपर होती हूँ और 2-3 ऐसी गलतियाँ हुई निदा ज़िंदगी में कि मुझे और कदर आई टाइम की, छोटी छोटी चीज़ों पर। जैसे मैंने कहा जल्दी जाना है, मेरी फ़्लाइट है दुबई एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान आना है, शूट था। मैं कहा भाई टिकट्स नहीं मिल रहे, नादिया जल्दी जाना है। 5 घंटे पहले पहुंच गई और ड्यूटी फ्री से जब गेट पे आए तो मैं कुछ 1.5 घंटा पहले आ गई। मैंने कहा मैं गेट के साथ बैठ जाऊँ, मैं बस टाइम पे हूँ। बड़ी खुश और सो गई और फ्लाइट मिस कर दी। और जब मैं उठी हूँ तो फ्लाइट अभी निकली थी, कुछ इस तरह क्लोज़ हो गया था काउंटर वो। तो मैंने कहा मैं इधर ही थी। कहती हाँ गई होगी शॉपिंग करने या बाथरूम में होगी या मेकअप खरीदोगी। मैं कहा नहीं मैं यहीं बैठी थी। वो माने ही ना बंदी कि यहाँ बैठ के तुम कैसे इधर, मतलब यहाँ से लोग जा रहे हैं मैं सो रही हूँ। और जहाँ चला गया तो मैंने कहा यार, और मुझे इतनी उसमें पेनल्टी और डांट अलग पड़ी वहीं से स्टाफ से। दूसरी दफ़ा मैंने बड़ा एक्सपेंसिव होटल कोई बुक कराया, मलेशिया था, टर्की, और दिसंबर के दिनों में जब होटल्स मिलते ही नहीं, पहले बुकिंग कर ली, पैसे बचाए हैं, वहाँ मैं और फैसल पहुँचे और उसके बाद उन्होंने कहा आपकी बुकिंग ही नहीं। मैंने कहा बुकिंग है, ये देखो 27 दिसंबर पूरा न्यू ईयर नाइट, क्या बात कर रहे हो तुम, डेट्स है ना 27, 28, 29, 30। कहने बिल्कुल है। मैंने कहा तो है बुकिंग। कहने साल देखें 2025 की बुकिंग। डेट्स तो वही थी, साल आगे का था। मुझसे आजकल टिकट्स नहीं बुक हो रहे, मैं ऐसे मेरे हाथ कांपते हैं। मुझे रख लो अपना वो एकदम जो आता है travel agent, मुझे- डेट टाइम, ये अडल्ट बच्चा, ये मैं उससे कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मेरा ना मुझसे टिकट नहीं हो रहा आजकल बुक। 2-3 दफा ब्लंडर कर चुकी हूँ मैं। ये तो बहुत कभी funny कभार आप topic प्लान करते हैं। ये तो बहुत funny है, हो रहा है ना मेरे साथ आजकल। तो मैं इसलिए आज तो मैं डर के आई हूँ। मैं कहा मैं लेट नहीं होना। वलीद बेचारा बच्चा, आप ही मेरे गर्दन में दर्द है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुमने जल्दी तैयार, बस 6 बजे रेडी हो जाना। पता नहीं क्या वो बच्चों के स्कूल का टाइम है 8 बजे। मैं 8 बजे समझी हुई हूँ क्योंकि रोज़ उठती हूँ कि 8 बजे बच्चों ने जाना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे घर से निकलना, टाइम सेट है। 7 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ। आज 6:30 गाड़ी पे बैठ गई। मैं 6:30 सो के उठती हूँ। 6:30 में निकल गई थी घर से। लो, और हम जब गेट के पास पहुंचे ड्राइवर को फ़ोन आया कि कहाँ हो, पहुंच गए हो बाजी के घर। मैंने कहा बाजी छोड़ो, हम तो स्टूडियो के गेट पे हैं। और मुझे आवाज़ आ रही है ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्या मतलब, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे को बंद करे फ़ोन। ये टास्क उनको से लगता है पहले मैं टाइम पे पहुंच- नहीं पहुंचूंगी, मैं लेट नहीं हूँ। अंदर आई हूँ, सफाइयाँ भी नहीं हो रही थी। सफाइयाँ भी नहीं यार में हो रही। मैं टक टक टक, मैं वरना टीम खड़ी होती है निदा की ना लेने गाड़ी के पास। आज कोई नहीं आया। सामान उठा के हम गरीब आ रहे हैं। मेरे वलीद में कहा यार आज हमें बड़ी इज्जत नहीं मिल रही, क्या है यार, ये क्या है, कोई भी नहीं आ रहा। कोई ड्यूटी तो पे नहीं। हाँ बैग उठा के चप्पलें उठा के हम पहुंच गए। अंदर आए, मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं। मैं कहा हाथ धोती, हाँ आज तो मैं शिकायत करूंगी। अंदर आई हूँ, फिर मेकअप वाला स्टाफ आया, हड़बड़ दबड़ क्या हो गया, अरे आप क्या कर रही हैं। मैं कहा यार आधे घंटे में शो शुरू होने वाला है। कह रही आधे घंटे में 7:15 हो रहे हैं, 9 बजे शो शुरू होना है। और आज और लेट हो गया 9:30। तो मैंने कहा तो क्या है, ये क्या। मैंने कहा शो नहीं शुरू होता 8 बजे। नहीं मैडम 9 बजे। हाँ तो मैं बिल्कुल ही ना, फिर मैं चुप करके बैठ गई। मैंने कहा चलो पहले आ जाए, बारिश का पता कोई नहीं। अच्छा अब जाहिर है देखो, तुम दोनों ही मेरे सामने जो तक बैठे हुए हो वो बहुत सारी चीज़ें अपने पैसों से की हैं। गाड़ी खरीदना हो या कोई भी ऐसी चीज़, प्लान हमेशा ये देखा गया। अब अगर मैं सबसे पहली गाड़ी अगर खरीदी हो तो उसका टास्क कंप्लीट करने में क्या जद्दोजहद की, क्या माइंड बनाया, कैसे इनिशिएटिव लिया कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है या मुझे अपना प्लॉट लेना है, कोई भी ऐसा एसेट जो पहली दफ़ा किया, याद है जब हुई? यार मैंने प्लॉट लेना है, घर बेचना, घर बिक नहीं रहा और प्लॉट सस्ता हुआ। टेंशन तो ये है अब इसका। ये तो तुम आपकी बात करी, मैं तो तुम्हारे present की बात फ्लैशबैक में आई जाऊँ। नो, तुमने जैसे Past प्लॉट और उसका कहा ना, मुझे वो याद ट्रॉमा आ है गया। कि आजकल तो ये टेंशन चल रही है भाई।
लेकिन मुझे लगता है जब आपको चीज़ बेचना चाहते हैं बिकती नहीं। अरे अभी भाई तो वैसे आप market बहुत, जब आप बेचना down चाहते हो तो एजेंट जो है स्टेट एजेंट कहते हैं बाजी market खराब मार्केट है। बड़ी खराब है। जब आप खरीदना चाहते हो तो कहते हैं बाजी ओ हो यहाँ पहुंची नहीं है अच्छा, कब चढ़ी है? रात को 12 बजे उठ गई थी जब मैं लेने आ रही थी। तो वो ऐसे ही वाकई ऐसे होता है हाँ, बैड टाइम। तो प्लानिंग तो ना निदा वाकई एक मुश्किल काम है हाँ। कि आप एक्चुअली प्लान करके गोल्स चीजें एटलीस्ट नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि जैसे थोड़े थोड़े पैसे जमा होना शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि अब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हम गाड़ी ले लेंगे। है ना, जब आप नया नया कमाना शुरू करते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, ज़रा फ्लैशबैक में जाओ, याद करो जो भी पहली चीज़ ली थी उसका टास्क, उसका गोल कैसे सेट किया था कि मैंने क्या करना है, कैसे। दुबई में गाड़ी ली इंस्टॉलमेंट पे। दुबई में आसान है अच्छा, कि आप बस एक बगैर डाउन पेमेंट कराची में नहीं ली थी गाड़ी? कराची में मैंने टाइम लिया। कराची में मैं आई तो मुझे पता नहीं था कि मैं रहूंगी भी नहीं रहूंगी। नहीं चार नहीं, दफा नहीं। वापस कराची कह रही हूँ, सॉरी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान। पिंडी में थी तब की तुमने तो काम तब से शुरू कर दिया था ना। बट पाकिस्तान या कराची उसकी बात करूँ, मैंने अच्छी गाड़ी नहीं रखी। अच्छा। ज्यादा एक तो मेरी चैनल से गिफ्ट हुई भी थी, वही उसको चलाई जा रही मुझे वही था यार यहाँ गाड़ियाँ चोरी हो जाती है। वो तो एक टाइम लगाती हूँ। मैंने अपने आप को ऑलमोस्ट 3 साल दिए कि फिर मैं गाड़ी लूँगी उसमें, और फिर वो उसके बाद भी। और मैंने कहा फिर अपनी अच्छी 3 साल तक मुझे समझ आ जाएगी मैंने रहना है पाकिस्तान में या नहीं। उसके बाद मैं गाड़ी लूँगी। तो 3 years आई वेटेड, आई प्लान्ड, और मैंने कहा लेनी है तो फिर पसंद की गाड़ी लूँगी। अच्छा हाँ। ये तो लेटेस्ट बात है ना। मैं तो तुम्हारी उस वक्त स्ट्रगल की उस पे जा रही शुरू हूँ। नए शुरू दिन, के जब आप बिल्कुल टास्क सेट स्टार्ट करते किया हैं। मैं था। छोटी सी थी। नहीं, छोटी जब सी ही एक्टिव थी। स्टार्ट की थी। और क्या, छोटी सी तो ही थी तुम। छोटी वही दुबई में ही लाइसेंस जल्दी ले लिया था, गाड़ी भी जल्दी ले ली थी तकरीबन 1 साल में। क्योंकि मैं फिर कार लिफ्ट लेती थी। अब मैं टीचिंग कर रही थी तो वो दूसरी टीचर थी सीरिया की, अच्छा उसके साथ में जाती थी। अच्छा, तो वो हाँ, उसको इंग्लिश समझ नहीं आती थी, मुझे अरबी समझ नहीं आती थी। पूरा रास्ता बड़े बोर होके गुजरते थे। तो लेकिन मैंने कहा एक जल्दी से साल गाड़ी ले में लूं। ये About a year। ये सेट किया था कि मैंने 1 साल में गाड़ी, लेकिन वहाँ पैसों से ज़्यादा प्रॉब्लम था लाइसेंस लाइसेंस का, कि इसीलिए लाइसेंस का लेट प्रोसेस बहुत मुश्किल था। हाँ। तो उसमें सारा करते करते अबाउट अ ईयर। ठीक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो सुनीता तुम भी सोचो कि तुमने सबसे पहली चीज़ जो अपनी कमाई से खरीदी उसको खरीदने के लिए कितना टाइम और गोल सेट किया। उसके लिए भी डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। लाइक ज़िंदगी की पहली गाड़ी जब मैंने ली थी, मैंने भी बैंक से ली थी ना। मैंने कहा मैं इकट्ठे कैसे दूंगी, और मुझे चलानी नहीं आती थी उस वक्त। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी अभी फरा नदीम जो है वो उन्होंने ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। पता है ना आपको हमारा शो का टॉपिक है टॉपिक में बैठी थी, आ जिंदगी गई के थी। गोल्स, जिंदगी के टास्क कितने अरसे में कंप्लीट हुए। तो मैंने आप लोगों के आते ही जो है अब वो साल लगा दिए, 3 महीना, 1 साल और 2 साल। ये वैसे हमने ये अलग अलग क्यों लगाया है? अच्छा, अलग शुरू जर्नी के अपने- गोल्स अपने हैं। हाँ, कहते हैं ना शुरू के goals, गोल्स बताओ। हाँ। शुरू के। हाँ, अब अगर मैं गाड़ी का ही कहकर गई थी ब्रेक पे जाने से पहले, हमारी गाड़ी मेरी गाड़ी, मेरी ज़िंदगी की पहली गाड़ी ऑल्टो थी जो मैंने बैंक से उस पे कहते हैं लीज में ली थी। क्या कहते हैं वो, डाउन पेमेंट करके और फिर वो महीने के उसकी पेमेंट मैं तकरीबन 7 साल तक करती रही हूँ। मैंने कहा है मैंने क्यों नहीं ये, मैं क्यों हर महीने कर रही हूँ। अब तो मैं उतार सकती हूँ, लेकिन वो मैं फिर भी मैंने माशाल्लाह वो हर महीने करती रही हूँ। मेरी भी 7 पहली साल गाड़ी तक ऑल्टो ही थी। मैंने भी पहले ऑल्टो ही ली थी। हाँ, और वो बेची मैंने कोई अब जाके है, वो घर में ही रही। जी जी जी, वो बहुत अरसे उससे तक बहुत प्यार हो गया था। चली। मुझे अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन वो डाउन पेमेंट ज्यादा नहीं गई होगी नहीं। 7 साल तक। आई थिंक 80,000 या शायद इस तरह। लेकिन उसमें मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी और मैं रिलाई करती थी ड्राइवर पर। तो अब क्या होता था आपको पता है, ड्राइवर तो भाग जाते हैं, मैं जा रहा हूँ बाजी 500 रुपये तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, वो चले जाते हैं बताए बगैर। अब ड्राइवर नहीं, गाड़ी घर में खड़ी और मैं रिक्शों में या टैक्सियों में ट्रैवल करी। मुझे आती थी गाड़ी चलाना, पर कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरी बहन ने कहा तुम पागल हो, गाड़ी खड़ी हुई है तो अगर यासिर चला गया है तो तुम क्या रिक्शा टैक्सी में सफ़र करोगी। उस सब ऊबर शुबर नहीं शुरू हुई थी ना। तो उससे मुझे लिया और मुझे लेकर चली गई मैदान में। उससे मुझे मैदान में एक दिन प्रैक्टिस कराई, फिर दूसरे दिन शारा फैसल पे लेके चली गई। गाड़ी मुझे चलाना आती थी, कॉन्फिडेंस। फिर उससे मुझे शारा फैसल पे प्रैक्टिस कराई, कहने लगी ये लो अब गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर पे रिलाई नहीं करो। तो फिर मतलब लाइक
आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से, उस गाड़ी की वजह से मैंने ड्राइविंग प्रॉपर सीखी। सही बात। तो ये मेरा एक टास्क था ड्राइविंग का, जो पूरा हुआ गाड़ी के थ्रू। लेकिन तुम गाड़ी फिर भी नहीं चलाती। मैं चलाती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा अंधा को। नहीं चलाती हूँ, अच्छा। मुझे आती भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर है और मेरा मियाँ ओवर कॉन्शियस है कि मैं किसी को मार ना दूँ या कुछ ना हो, तो मेरी वो तो नज़र सारे कमज़ोर मर्द होते है। हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कोई एक्सीडेंट ज़िंदगी में नहीं हुआ, बहुत मोहतात हूँ, मगर फिर भी डरती हूँ Avoid करती हो। कि मेरी नज़र कमज़ोर है, किसी मेरी वजह से किसी को नुकसान। बिल्कुल, तो ये चक्कर जी। 3 महीने अच्छा, 3 महीने से पहले वही गाड़ी की ही बात हो रही थी। तो गाड़ी मेरी भी पहले ऑल्टो ही मैंने ली, लेकिन मुझे शुरू से था कि मैं कभी भी ना लीजिंग से, ना गाड़ी ना घर, कुछ नहीं। हाँ। मुझे पसंद है कि मैं कैश पे उठाऊँ। हाँ। तो मैंने जब काम शुरू किया तो माशाल्लाह काफ़ी जल्दी, क्योंकि वो एकदम से मुझे अच्छा काम मिलना हाँ। शुरू हो गया, तो मैंने बहुत जल्दी अपने जमा किए पैसे। और एक्चुअली वो जिम्मेदारी नहीं थी कि घर में भी देने, वो हाँ। सब नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने फ़ौरन से कैश पे ऑल्टो 3 उठाई। महीने में? 3 महीने में नहीं, 1 साल तो लगा। 1 साल? 1 डेढ़ साल। हाँ। ये 3 महीने तो अलग चीज़ है। अच्छा, ये 3 महीने अलग हाँ, चीज़ ये है। वो क्योंकि वो रह गया था ना ब्रेक से पहले। क्या था वो? आपने कहा था ना ब्रेक के बाद पूछेंगी मेरी गाड़ी पहली। अच्छा हाँ, वो आप इसीलिए। बोल गई। अच्छा तो मैंने वो कंटिन्यू कर रही थी। ओके ओके। तो खैर वो मैंने ले लिए, और फिर इसी तरह घर का भी यही था। मैंने पहले एक छोटा अपार्टमेंट लिया, फिर उसको बेचा, फिर दूसरा एक थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट लिया, वो इस तरह करते करते। लेकिन जो तुम पहला अपार्टमेंट लिया, उसके लिए जो तुमने गोल सेट किया कि अच्छा जी मुझे इतने पैसे चाहिए। अच्छा, उसके लिए मैंने गोल नहीं सेट किया। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अपार्टमेंट इज़ अ बिग थिंग, आप हाँ। एकदम से इतने पैसे तो नहीं कर लेते। लेकिन वो बस अल्लाह की मेहरबानी थी कि मैंने आई थिंक 6 साल में मेरे पास हो गए थे इतने कि मैंने एक छोटा अपार्टमेंट लिया। अच्छा। फिर उसको बेचा, थोड़े से और जमा किए, फिर मैंने दूसरा अपार्टमेंट लिया। लेकिन मैंने कभी भी कोई चीज़ क्रेडिट पे नहीं की। अच्छा। हर चीज़ फुल पेमेंट Full पे payment। की। ये जो 3 महीने हैं, ये एक्चुअली वेट लॉस पे बात हो रही थी। इसकी भी कहानी ये थी कि जब बच्चे हुए तो मुझे सबने कहा, जब मेरा बेटा हुआ, पहला बेटा, तो सबने मुझे कहा अरे सुनीता तुमने तो वेट ही नहीं गेन किया, तुम तो वैसी की वैसी दिख रही हो, हाँ। तो चलो फ़ौरन से काम शुरू कर दो। अच्छा, मैं थोड़ी सी वो हुई, मैंने कहा नहीं मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा सा हो गया वेट गेन। हाँ। बस सबने कहा नहीं आ जाओ कम। अच्छा, तो फ्री अल्ताफ का फैशन वीक हो रहा था, मैं चली गई। जब मैं वहाँ गई तो मुझे कपड़े नहीं पूरे आए, टाइट हो जाए। काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स जस्ट रिफ्यूज्ड टू गिव मी देयर क्लोथ्स। तो अब पूरे शो में मेरा किसी ने 1 जोड़ा दे दिया, या दूसरे दिन 2 दे दिए, क्योंकि 3 दिन का शो था। और तीसरे दिन मैंने फ्रीहा को फ़ोन किया, मैंने कहा फ्रीहा मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो बहुत एम्बैरस हो रही हूँ और मैं तो नहीं आना चाह रही। उसने कहा खैर कोई बात नहीं, 3rd डे है, तुम आ जाओ, तुम पैसे लो अपने, तुम चली जाओ। लेकिन मेरे दिल पे लगी वो बात। मैंने कहा नहीं, अब जब तक मैं प्रॉपर शेप में नहीं आऊँगी, मैं फ़ैशन शोज़ नहीं करूँगी। मैंने 3 महीने में अपना वेट कम किया, मतलब डाइट की, जिम किया। मैंने वो नहीं की लोग फाके काटना शुरू हो जाते हैं ना, वो नहीं की। मैंने प्रॉपर अच्छी हेल्दी डाइट की और जिम गई, और 3 महीने में मैं बहुत परफेक्ट शेप में आके मैंने वापस से काम शुरू किया। और वो जो मेरा टाइम था, वो मेरे पूरे करियर का बेस्ट टाइम था। अच्छा, मतलब तुमने फ्लरिश किया मैं बहुत। बहुत ज़्यादा। हाँ। सबसे जो बेस्ट ब्रांड्स एंड बहुत अच्छा मेरा रहा। वाह, वो लक्ष्मी कहते हैं ना, लेकर आता है, लक्ष्मी क्यों बोल रही हूँ नहीं, मैं? because you see बरकत when लेके आता है। when you तेलुगु diet, when you're on a healthy diet and you work out, हाँ। उससे आपके स्किन की जो फ्रेशनेस है ना, वो और अच्छी और हो जाती अच्छी। है। एनर्जी एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा था कि मैंने सर्जरीज करवा ली। बच्चा होने के बाद औरत फिर से जवान होती है, ये बात सही है। सही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो भाई आपका है 2 साल का। ये पता है क्या हुआ, जब मैं बिल्कुल शोबिज़ में नहीं आई, मैंने बस बहुत जल्दी 13-14 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। एंड आई वाज 14 व्हेन आई डिड डार्क टाइम। तो जब थोड़ा सा कमाने लग गई, तो मुझे याद है कुछ 14 की ही एज में अब्बा ने एक फाइल ला के हाथ में दे दी। कहते हैं तुम्हारा प्लॉट है, तो जो आपकी सेविंग्स थी वो, क्योंकि मुझे तो पॉकेट मनी मिलती थी कि उसी में गुजारा करना है, जो कमा रही हो वो बैंक में जा रहा था, ये आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। अब्बा कहते थे आप सेव करें। हाँ। और वाकई से ज़रूरतें ऐसी होती भी नहीं थी। हाँ। तो बाबा जी कपड़े बना देते थे, मम्मा टेलर का नाम था बाबा जी, आज भी बाबा जी। हाँ,
तो छोटे थे तब से बाबा जी हैं। कोई खर्चे ही नहीं होते थे। और जब फाइल में था मैं कहा इसमें क्या करना है, कह रहे तुम्हारा पहला प्लॉट है, हर महीने 25,000 आपने इसमें जमा करना है। मैं कहा मैं तो सारी उसमें चली जाएगी पेमेंट। कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये आप करेंगी 2 साल में ये प्लॉट तुम्हारा हो जाएगा। तो वहाँ से मुझे समझ आया टाइम सेविंग, पैसे, और आपको 2 साल बाद एक इतनी अच्छी चीज़ जो आपकी अपनी हो जाएगी। तो वो वाकई मैंने ये ट्रेनिंग बचपन से ही हाँ, शुरू वहीं होती से है। ना कि और अम्मा जल्दी- अब्बा या आपका कोई ऐसा बड़ा होता है जो आप जो जिससे इंस्पायर्ड होते हैं ना, हाँ। वो आपके दिमाग में तो डालते अब्बा ने 14 साल की उम्र में डाल दिया हाँ। कि एक फ़ाइल होती है, उसके पैसे देते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, आप खुद अपना ख्याल करते हैं, मैनेज करते हैं, वो पैसे जाएंगे, 2 साल बाद एक चीज़ आपकी सॉलिड आपके हाथ में। जो मैं 15-16 की थी वो मेरा प्लॉट मेरा हो गया। हैं। वाह, और उसमें मैंने सोचा भी कि यार एक पेमेंट ये करनी है, मैं चलो ये प्रोजेक्ट कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। बड़े यासिर के साथ एक बड़ा खौफनाक ड्रामा मैंने मुझे पता है। वो जो आखिरी 80,000 मेरे ऐसे महंगे पड़े हैं मुझे, आखिरी किस्त आ गई, पैसे कोई नहीं नको। तो पता नहीं मैं क्या करूँ, एक ड्रामा आ गया, अटक में बन रहा था यासिर उसने मेरे साथ। ना गंदा ड्रामा था वो, इतनी गंदी प्रोडक्शन थी। और जो हमारा रहने का इंतजाम था, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। हाँ। तो खैर वो उन्होंने अपने घर में ही ठहरा दिया, वहाँ वाटर कूलर लगा दिया, गर्मी शदीद वाटर कूलर। मैंने कहा पापा, मैं कहा पापा ये ना जल, अब्बा साथ मेरे, कहा पापा ये जल जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसमें पटाखा ना मारे, मुझे डर लग रहा है। वो आवाज़ कर घन 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 घन, और वही हुआ 2 घंटे बाद उसमें आग लग गई वाटर कूलर में। और यासिर को भी मैं देखती थी, वो भी बुरे हाल में, कह रहे हैं नादिया जहाँ हमें वहाँ बिच्छू भी हैं। और जो मुझे एक्टर बताया था वो था नहीं, प्रोड्यूसर खुद आ गया, वो खुद मेरे अब्बा से मेरे ख्याल 1.5 साल छोटा होगा, वो भी आ गया साथ में, टोपी पहन के मूछे में। कही आप क्या करेंगे, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं कहा आप तो नहीं थे इस कास्ट में, हाँ। कॉलेज में मेरे साथ, स्कूल में। मैं कहा, ये आप मेरे साथ होंगे, खुदकुशी करो, मार दो मुझे। So, इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने पड़े हैं। ये मैंने पैसे वो इतना कुछ बर्दाश्त किया कि मुझे वो 80,000 की पेमेंट उस वक्त करनी वो करनी। तो यही तो होता है भाई, ये टाइम। आप बताएं हम 1 साल का क्या सीन है, 1 साल में क्या टास्क अकम्प्लिश किया? 1 साल का सीन ये कि बेटी मेरी मेडिकल कर रही थी। मैंने कभी उसे फोर्स नहीं किया कि शादी करो, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी फील्ड ऐसी है हाँ। कि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब वो डॉक्टर बन गई तो उसका ही सीनियर था, उसका निकाह किया था मैंने। अच्छा। निकाह के बाद मेरी ये शर्त थी कि तुम स्टेप्स करने बाहर भी जाओ, लेकिन 1 साल के अंदर तुम्हें रुखसती करवानी है मुझे। ओके कि तुम्हें ये अपने 2 जो स्टेप्स हैं यूएस असेंबली के 1 साल के अंदर पूरे करने। ओके। तो उसका यही था कि अम्मी अगर मैं रह गई तो मुझे रिपीट। मैंने कहा रहने का चांस लो ही नहीं ना, सोचो ही नहीं कि तुम्हें रहना है, तुम्हें इस तरह से करना है कि 1 साल बेटी के को भी अंदर, आपने टास्क पे ही सेट किया ना, मतलब 1 साल के अंदर तुम्हारी रुखसती करनी है, हाँ नहीं तो मैं निकाह भी नहीं करूंगी। हाँ। तो फिर इसके निकाह इस शर्त पे किया कि 1 साल के अंदर तुम्हें 2 स्टेप्स अपने यूएस असेंबली के पूरे करने हैं। हाँ। फिर निकाह के बाद वो अमेरिका गई, अपने दोनों स्टेप्स उसने कंप्लीट किए, फिर पूरे 1 साल के बाद मैंने उसकी रुखसती की। तो ये मेरा टास्क था। तो मुझे खुशी हुई कि उसने मेरी बात को देख के इस पर सीरियस काम किया और पढ़ाई की और कंप्लीट। जैसे मेरे अब्बू ने यासिर को टास्क दिया था ना, मैंने अपनी बेटी की शादी इतने साल में करनी है, तुम्हारे पास 2 साल है, 2 साल में अगर तुम ये कर लोगे अरे वाह। तो कर दूंगा, वरना मैं तो नहीं अपनी बेटी को बिठाऊंगा। तो ये दामाद भी, अच्छी बात है। दामादों को भी टास्क दिए जाते हैं। हाँ। अच्छा अगर देखो, आपकी मुझे ये पसंद बताओ, की तुम्हें शादी पता है कि तुम्हारे मियाँ यासिर का और नूरजहान का क्या रिलेशन है? नूरजहां मुझे पता मैं कब इसके शो पे जाऊंगी। नूरजहां ड्रामा है ना, वो आए थे ना प्रमोशन करने। हाँ। तो सारे जितने भी सारे नूरजहां के एक्टर्स थे वो ना मेरे साथ कसौटी खेलने लगे कि जो सबा परवेज के जो वो मियाँ हैं, जो जिनकी तस्वीर लटकी हुई है वो कौन है, और वो मेरे साथ कसौटी खेल रहे हैं। और अच्छा, फिर उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। जी, सबा यासिर की आपा के तस्वीर। मियाँ यासिर, उनकी तस्वीर लगी है, इख्तियार शाह। तो इख्तियार शाह जो आप देख रहे हैं अच्छा। इज एक्चुअली हमारे भाई, क्या बात है भाई, हमारे यासिर। भाई वो तो शुक्र तुम्हें करो, कैसा लग रहा है? वो तो पेमेंट ली, यासिर ने पेमेंट यासिर ली। से पूछा कि हुमायूं इन लोगों ने कि मैं हम तस्वीर लगा दें। यासिर ने कहा पहले बताओ कैरेक्टर क्या है मेरा। क्योंकि एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने यासिर को तंग करने के लिए बच्चों को उठा के रेप करने वाला बंदा जो है ना, उसकी तलाश गुमशुदगी यासिर की तस्वीर लगा दी थी। यासिर ने कहा बदला लेने के लिए, वो मजाक मस्ती थी दोस्ती में। यासिर ने कहा पहले बताओ हाँ, कि कैरेक्टर कैरेक्टर क्या क्या है, मेरी तस्वीर लगा दो और मैं पता नहीं कौन गुंडा और कौन। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा कैरेक्टर हर है। एपिसोड में जब भी मिस्टर तस्वीर नूरजहां आती है होगी वो- पेमेंट मिलती होगी। और वही लकी चार्म है, उसकी वजह से ड्रामा हिट है, बता देना यासिर को, सही, उसी की सही, वजह से, सही। वही रीजन है। हाँ, सही। हाँ भाई, अब तुम्हारी बारी दोबारा आई। मेरी बारी टास्क दोबारा। चेंज करो ना, आप अगला अगला सुना दो।
अगला क्या सुनाऊं, सारा कुछ तो सुना दिया। सब सुना दो। सारे एक साथ तुमने सुना दिए, मैं सारे बाकी- एक साथ सुना पूरे दिए। प्रोग्राम में मैं क्या करूँ? क्या करूँगी? और मैं सुनाती अरे हूँ। ये time मैं बाद में आई management हूँ, है मैं ना? सुना देती हाँ, हूँ। चले, हाँ, आप मैं सुना सुना देती हूँ। अच्छा। इसके बाद 3 महीने का था। 3 महीने का ये है कि मेरे बच्चों के जब भी एग्जाम्स होते थे, हाँ। मैंने जब शोबिस ज्वाइन किया, लेट किया था। पहले मैंने टीचिंग करती थी, फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाया, फिर मैं इस तरफ आई थी। हाँ। तो जब बच्चों के एग्जाम्स होते थे, शोबिस में आने के बाद टाइम कम मिलता था, हाँ। तो मैं 3 महीने पहले से अपना काम बंद कर देती थी। जो भी शूट्स होती थी एग्जाम एग्जाम से पहले 3 इनके महीने। बच्चे भाई बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंचे हैं, इसलिए मैं इनको हमेशा इस चीज में बड़ा हाँ, बोला। तो ये मेरा टास्क इन्होंने होता अपने था कि बच्चों को हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाया, क्रेडिट गोज वो टू भी इसमें इनकी टाइम मैनेजमेंट और मनी कि मैनेजमेंट। 3 महीने तक मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेना। मैं बता देती थी जो हो रहे थे उन्हें बता देती कि इस टाइम तक मैं अवेलेबल हूँ, उसके बाद नहीं। हाँ। तो वो 3 महीने मेरे पास होते थे कि मैं बच्चों पे पूरी तरह बैठ के उनको पढ़ाऊँ, और सब तीनों बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया साथ में बैठ के। तो ये मेरा टास्क होता था कि 3 महीने तक, जब तक उनके एग्जाम्स कंप्लीट ना हो जाए, मैंने कोई शूट नहीं लेनी। तो तीनों बच्चों पे मैंने ये काम किया था कि 3 महीने तक मैं ब्रेक ले लेती सुने, थी। ये भी एक टास्क बताएं कि क्या आप अपने पास हैंगर रखती थी, रबड़ की चप्पल रखती थी, कैसे आप? कुछ नहीं, आसानी से हमारे तो नहीं पढ़ रहे हाँ, वो तो इसीलिए पूछ रही हूँ। हमारे नहीं पढ़ रहे इतनी कुछ नहीं, कुछ कभी मैंने बच्चे को डांटा भी नहीं है पढ़ाई में। हाँ। कभी नहीं डांटा। कि वो असल में बात ये होता है कि अगर आपने अपने पहले बच्चे की अच्छी तरह तरबियत कर दी और वो पढ़ाई की तरफ आ गया ना, तो दूसरे जो बच्चे होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ऐसा भी नहीं है। मेरा तो मैंने उल्टा ये देखा हिसाब है। है। पहले ऐसा भी पहला नहीं पीस है। अच्छा निकल जाता है। नहीं, फिर दूसरे बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं, उसको हम कंपेयर करते रहते हैं। वो देखो भाई तुम्हारा कितना अच्छा पढ़ता है, तुम्हें भी यही बैठ के पढ़ना चाहिए। वो और तो चढ़ उससे- जाता है। पता नहीं, मेरे से तो बच्चे आपके पीस आपके बहुत बच्चे अच्छे हैं, इसलिए आपको ऐसा बहुत लग अच्छे रहा है। और पीस है फिर वो। मैं क्या करती थी कि मेरा जो तीसरे नंबर का बेटा है वो भागता है ना पढ़ने से, तो मैं अच्छी अच्छी कोटेशंस बना के ना एक बोर्ड पे, और उसकी जो राइटिंग टेबल होती थी उसके सामने लगा लेती थी। हाँ। बहुत अच्छी कोटेशंस अच्छे अच्छे फिलोसफर्स की, कि वो असल में पढ़ते हुए जब वो देखते हैं बच्चे, तो उन पे वो बातें असर भी अच्छा, करती जैसे हैं। फॉर एग्जांपल के पढ़ोगे लिखोगे तो हाँ, होगे वो इसी इस किस्म टाइप की। की इडियम्स और इसी किस्म की, कौन इसी से प्यारे किस्म बच्चे हैं। बहुत मैंने असर तो किसी पड़ता एक्टर से है। सुना कि जी हम साथ बैठ के रीडिंग करते हैं। वो मैं लगा रही थी, मेरे ख्याल वो बीवी, हम रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं इकट्ठे, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं कहा मैं भी करूँ। मैं भी ले आई ना बच्चों को, एक सो गया, एक बाथरूम चला गया। खत्म बा मेरी नहीं, reading। मेरी मैं कि भाई मैं ही पढ़ रही थी। मेरी देखा कोई इन भी बातों नहीं से है। उन पे बहुत हमारे यहाँ असर नहीं हो रहा पड़ता, इससे। बहुत असर पड़ता था। जो छोटा बच्चा पढ़ने में भागता था, वो भी इन कोटेशंस को देख के और फॉलो करता था। आपको पे दुआ है किसी की, भाई माशाल्लाह बच्चे। हम लोग पता है आप तो कोटेशन, उस जमाने में सोशल मीडिया इतना नहीं है ना, हम क्या करते हैं अपने बच्चों ने, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है इंस्टा का, तो कोई भी ज्ञान की बात आती है ना, कोई भी कोई लिखा हुआ कि टीनेज जो है ऐसी होती है, इसमें मेहनत करे, वो हम उनको भेजते थे। मेरा मियाँ भेज रहा है, मैं भेज रही हूँ कि चलो हम कुछ तरबियत दे रहे हैं। बदतमीज कमबख्त देखते भी नहीं है वो, खोलते भी नहीं है वो लोग। जी जी बिल्कुल। उनको कि पता teenage होगा में कि जो अब ये है- नसीहतें आ रही हैं। हाँ, नसीहतें आ रही अजान को तो पता है कि जैसे मैंने उसको वीडियो भेजी है ना, वो डिलीट करता है। उसको पता है कि कमर सीधी करने की वीडियो भेज दी है माँ ने फिर से। हाउ टू हैव अ स्ट्रेट बैक, वो जैसे आता डिलीट। नहीं, आजकल मुझे लगता है- सीरियसली आजकल हमारा ये टास्क है, ये माँ बाप का आजकल टास्क है कि बच्चों को बच्चों का हम बिल्कुल। ना बनने दें। वो ही नहीं हो रहा हमसे भाई। हमारा बलात जो है उसको हम लोग अभी छुट्टियों पे गए हुए थे, तो हमने एक, हमारे सामने एक आदमी था जिसका हम्प निकला हुआ था, बड़ा आदमी था वो, हमने उसको दिखा दिया, कहने बलाज ये फ्यूचर हो सकता है आपका। और ये भाई बलाज डर गया। कितना अच्छा। अब वो सुबह शाम एक्सरसाइज हो रही होती है वो। अजान तो डर भी नहीं रहा है। मेरी क्या बेटी की करूं, मैं हाइट डर भी नहीं लंबी रहा। है ना, अच्छी खासी लंबी है, तो वो जरा अपनी फ्रेंड्स के बराबर आने के लिए इस तरह चलती थी। हाँ। तो मैं आते जाते ना उसकी बैक पे जोर से ऐसे हाथ मारती थी कि स्ट्रेट स्ट्रेट। अब माशाल्लाह स्ट्रेट हो गई, लेकिन देखा ना, अगर मेरी मैं अम्मा ने भी मार मार के सीधा अगर उस वक्त छोड़ देते ना, जैसे मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, मैं थोड़ा भाइयों से, वो मुझे कहते थे लंबी लंबी लंबी, उस वक्त मैं दुबली बहुत थी तो लंबी लगती थी। तो ये भी मैं parents के लिए अपने को इस task तरह है। करती थी, किसी ने मुझे नहीं रोका। अब मैं खुद को अब करेक्ट करती हूँ ना, तो मेरी स्पाइनल में गैप आ चुका है, हाँ। और वो मुझे इतनी तकलीफ देता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ स्ट्रेट होने की, तो उसमें आपको वो गैप तो आ गया ना। अच्छा चलो अपने नादिया, वक्त अब तुम्हारे टास्क की तरफ चलते हैं। मेरा टास्क नेक्स्ट क्या था मेरा? हाँ एक और है, 4 साल कार्ड्स रखे हुए हैं वैसे। 4 साल का है इसमें। वैसे मैं जनरली help मेरा जो फॉर्मूला है ना जनरली, वो होता है कि 35 4 साल साल तक अगर कौन आप सा? सेट हो गए ना, हाँ। तो हो गए, खासतौर पे लड़कों के लिए। Set अगर हो गए? 35 साल किस में चीज़ आप के लिए? मतलब Financially? घर, अच्छा, मैंने गाड़ी, सेविंग Set हो गए अगर किसके नहीं की ना, जो कहते हैं ना 35 में भी जॉब बिजनेस सोच रहे होते हैं हमने क्या करना है, वो फिर कभी भी नहीं होते।
कि 35 आप एक गोल अपनी ज़िंदगी में वैसे Okay. नंबर लिख लें। 35 तक आपने जान मार देनी है, उसके बाद फिर ईमान से अच्छा पीरियड शुरू हो जाता है। अगर 35 साल में आपकी अपनी गाड़ी, घर, सेविंग, शादी जो भी ये कर लें बस 35, उसके बाद मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि जो भाई कजन्स नहीं, जो दूर के लोग नहीं सेटल हुए, वो नहीं, वो कोई नया नया बिजनेस ही शुरू करते रहे। लड़कों के लिए कह रही हो यार आई थिंक लड़कियों का, क्योंकि लड़कों का मेनली, लेकिन लड़कियां जो एम्बिशियस है वो भी ये गोल सेट। एम्बिशियस के अलावा देखिए एम्बिशन के 35 साथ साथ जो बच्चे भी प्लान करती हैं ना, मैंने देखा है आजकल लड़कियां बच्चे बहुत लेट पैदा बिल्कुल करती हैं। 35 वो भी उसमें आ जाता है। 35 तक बच्चे कर लो, Yes, 35 तक आप सेटल हो जाओ, सेविंग कर लो। ये पता है क्या एक अच्छी बात इसमें, 35 तक आपके मेन एक्सपेंस जो है ना, जो पढ़ाई का है बच्चों का, वो भी नहीं शुरू हुआ था, उसके बाद आने लगते हैं। तो उस वक्त तक आपकी प्रॉपर्टी, किराया, इन्वेस्टमेंट चीज़ें कर लो, जान मार लो, अपना हाथ तंग रखो, उसके बाद फिर आसानी हो जाती है। अगर यही ना 35 बहुत मेरे लिए एक मेरी ज़िंदगी का क्रूशल नंबर है। 35 तक मेरा गोल्स थे, मेरे पास घर, प्लॉट, सेविंग, चीज़ें, बच्चे, फैमिली होनी चाहिए कि भाई ये करना है, क्योंकि क्लॉक चल रही है, मटर्नल क्लॉक भी चल रही है, वैसे भी सारा कुछ तो मैंने इस वक्त तक कर लिया था। लेकिन एक और जो मेरा गोल चल रहा है 4 साल का, वो था बेटी की पढ़ाई का। प्लानिंग मैंने ऐसी की थी कि अलीज़े जब पढ़ने जाएगी तो मैं कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर कुछ बेचूंगी। सारी ज़िंदगी सेव किया, यही चीज़ें बनाई, हाथ रोक के रखा। जब एक्चुअली अलीज़े गई तो मैंने हिसाब लगाया हुआ था, हाँ मुझे इतने 4 करोड़ चाहिए, मेरे पास हैं, मैं बेच दूंगी, हो जाएगा। जब वो गई ना, मेरी नीयत बदल गई। मैं नहीं बेचती, बस दुख हो, अटैचमेंट चीज़ें, कहा नहीं मैं नहीं बेचूंगी, अल्लाह कुछ हेल्प करेगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह सेव करके चीज़ें बेचूंगी कुछ नहीं। और मैंने नहीं बेचा। और लेकिन हुआ ये कि जितना मैंने काम किया अभी जो 4 साल से कर रही हूँ, सारी चीज़ें अलीज़े के पास गई। जो बना रही हूँ, मैं कहा यार पूरा रमज़ान खुआर हो गई 30 दिन, और उधर से फक चले गए फ़ौरन। मैं बताऊं और जब मैंने इस कहा तरह कि का हाँ, कोई गोल होता है, बिल्कुल ऊपर से मदद आती है, correct। अब गैप से आती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, इतना अच्छा कमर्शियल आ गया, चीज़ें आ गई। हालांकि होता है कि आपको टाइम के साथ साथ यू हैव लेस अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें वो पेमेंट हर चीज़ करती है, लेकिन माशाल्लाह क्योंकि मैंने नियत की भी थी। हाँ, जो सफ़र हुआ वो ये कि भाई हमने बहुत फैंसी हॉलीडे नहीं की, मैंने कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं खरीदी। ये बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, ये अगर सबसे बड़ा आपकी task। स्पेशली बेटी, आप उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दें, सुकून, तो वो आपको कोई सब टेंशन उस लेने पे की गया। जरूरत अब वो नहीं। 4 साल बनाए थे, पता चला 4 साल नहीं 5 साल की पढ़ाई है। 1 साल कोऑप का भाई, लेकिन उसमें फीस नहीं देनी पड़ती, उसमें ये काम कर रही है, एंड शी इज मेकिंग मनी एंड शी इज सेविंग माशाल्लाह। तो वो अभी हमारी अजान को कहता ना, मम्मी हमारी सख्ती कब खत्म होगी? मैंने कहा बेटा 1 साल और। उसके बाद मैंने कहा लीजिए 1 रुपया नहीं दूंगी, पहचानोगे नहीं, खबरदार, उसको जरूरत ही नहीं होगी, इंशाल्लाह। उसको जरूरत। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक में हमारी ना कोई अलग ही टास्क होता है कि हमने क्या अकम्प्लिश करना है। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, क्या बच्चों के ऊपर बात कर रहे थे कि बच्चों के फ्यूचर को सेट करने के लिए। अब तो ये है कि अब हम उस पे आ गए ना, तुम्हारे तो बच्चे भी छोटे हैं, हम ये सोचते हैं इतने साल तक पढ़ाई कंप्लीट करानी है। मेरी अम्मी ऐसे करती थी, इतने साल तक शादी करनी है। हम खुद प्लान करके बैठे होते हैं कि हमने उनकी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, पर अल्लाह जानता है। प्लानिंग तो हमारी भी जहन में चल रही होती है, हाँ। मेरी भी अभी तक चल रही होती है। इस उम्र में इनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी जॉब करके इस उम्र में इनकी शादियां करवा देंगे। हाँ। हालांकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उनकी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन गोल सेट करने से थोड़ी सी आसानी हो जाए। वो मैंने तो किए, मैंने किए मैं गोल सेट, लेकिन हम अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ज़माना अब चेंज हो गया है। अभी बल्कि वो बात कर रही थी, उनके माशाल्लाह बच्चे अच्छे हैं जो अच्छे निकल गए, लेकिन मेरा ये है कि मेरा बेटा डिफरेंट है। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा अलग है। अब मेरा बेटा पढ़ाई में एवरेज है, बेटी ब्रिलियंट है, छोटी है उससे, लेकिन मैंने उसको नहीं कहा कि भाई तुम देखो वो कितना अच्छा पढ़ रही है, तुम नहीं पढ़ रही। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया। मुझे पता है हाँ भाई वो एवरेज है, वो एवरेज रहेगा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैं उसकी हेल्प ज़रूर करवाती हूँ पढ़ाने में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करती। अच्छा। और बेटी चूँकि मुझे पता है वो खुद ही कर लेती है, तो उसको तो मैं बिल्कुल ही नहीं देखती। नहीं, अगर हम सख्ती उस वक्त करते हैं ना कि जब हम देखते हैं कि हाँ इस बच्चे में इतना स्पार्क है, इतनी शाइनिंग है, अगर इस पे हम मेहनत करें तो ये आगे बढ़ सकता है, उस वक्त हम As उसको a जरा parent- धक्का देंगे। as a लेकिन अगर हम parent- समझते हैं, मैं अपने बेटे को ये कहती थी, मैं समझती अगर तुम एवरेज हो, नहीं कर सकते तो मैं कभी इतना तुम्हें पुश ना करती, ना मेहनत करती। लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम कर रहे हो। मैंने बताया था कि वो लैंग्वेजेस है,
तीनों लैंग्वेजेस में गोल्ड मेडल लिए हुए, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच। देखिए, ये बहुत तो अच्छी मैंने बात अगर उस है। वक्त उसको धक्का न दिया होता तो वो न ये करता। बहुत कहने अच्छी का बात है, मतलब एज मदर आप उनकी स्ट्रेंथ पहचान हाँ, गए। मैंने बहुत देखा, सारी माओं को नहीं मैं कभी समझ आता प्रेशर कि न बच्चों करती की अगर वो strengths एवरेज क्या में है। फील करती नहीं कि मगर मैं एक उसमें जनरल चाइनीज बात कर कोर्स रही किया कहाँ से? ये या तुम्हें तो ये नहीं समझ आ रही चाइनीज कहाँ से सिखाएं, कहाँ से ये सिखाएं? कराची यूनिवर्सिटी में था ना, सेंटर था वो, तो फिर आग लग गई तो बंद कर दिया। हाँ पहले तो वो बहुत अच्छा सिखा रहे, उसके बाद नहीं है। आईबीए का था तो कराची उसके यूनिवर्सिटी बाद में ही मैंने एक दो सेंटर जगह था। पूछा, पेमेंट भेज दें आप, पेमेंट भेज दें बस, ये नहीं, नहीं, आग आपको लगी होती है, पेमेंट अभी भेज दें, नहीं, पेमेंट अभी भेज दें, नहीं तुम है, क्या कोई भी। पढ़ाओगे, क्या होगा, क्या सीखेगा बच्चा, पहले आप पेमेंट भेज दें हाँ और कुछ भी नहीं सीख रहे अच्छा, बच्चों के फ्यूचर को सेट करने के लिए कोई गोल सेट किए, चलो उस पर आते हैं ना कि बच्चों के मेरा फ्यूचर तो बता दिया ना भी 4 साल वाला गोल। तो वो बेटी हो गई ना, बेटों के लिए क्या सोचा? बेटों के लिए कुछ नहीं सोचा अभी नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं सोचा। तो अजान को इतनी जल्दी नहीं भेजूंगी जिस तरह अलीज़े को भेजा, बिकॉज अलीज़े का वो था ख्वाब ये वो। अजान मेरा लोकल बच्चा है तो वो ज़रा जाएगा तो थोड़ा लेट जाएगा, वो ऑलरेडी अजान के गोल्स वो सेट कर रहा है और मैं उसको सिर्फ सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ सेट करती हूँ तो वो होती ही नहीं है, वो बच्चा कुछ डिफरेंट है, तो वो जो डिसाइड करता है मैं उसके साथ चल रही हूँ। तो अभी 15 अजान के साथ तो आप 12 घंटे का ही गोल बना लें तो पूरा हो जाए, बड़ी बात है, वो ही नहीं होता कि हमारी टाइम पे कुरान क्लास हो जाए, हमारी टाइम पे जिम हो जाए, टाइम पे ये हो जाए, वो एक स्ट्रगल है। और कीनों के साथ भी मुझे किसी किसी ने ने कहा था कि वाकई बच्चों का यही टाइम डिसिप्लिन रखने से, मैंने बहुत घरों में देखा है स्पेशली कराची में, बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते। अगर अडल्ट्स घर के जाग रहे होते हैं, ये मसला है वो कि आप ये सख्ती नहीं करते और बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते। हमारे गुट्ठे में अम्मा ने डाल दिया था बचपन से, हम भी सही। टाइम हुआ और हम सो गए, चाहे शादी है, घर में कोई दावत है या कुछ है, इतने बजे सोना है, और उसकी वजह से फेल भी नहीं हुए, पढ़ाई में भी सही रहे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुए। बच्चों की भी मैंने इस मैं कुछ सख्ती से- रेस्टोरेंट्स में देखती हूँ Discipline वीक count डे करता पे है ना। 11 बजे बच्चे लेके माँ बाप आए हुए होते हैं, मैं कहती हूँ, कौन से माँ बाप हैं, बच्चे कौन से हैं, स्कूल जाएंगे सही। नहीं जाएंगे, पूछो कि कल बेटा स्कूल जाना है, जी जाना है, तो कैसे जाना है, फिर कैसे स्कूल में सो मैंने रहे होंगे। आंखों से देखा है, स्कूल में सोते हुए नहीं, वो बच्चों को फिर गोद में स्कूल स्कूल लेते हुए से जा रहे हैं। वापस आके दोपहर में भी सो जाते हैं। ये वो एक कुछ हमारा इस तरह भी जुल्म होता है जो हम लोग करते हैं अपने बच्चों पे, कि जो उनको रात को घुमाने ले जाते हैं अपने साथ। और दिन को न सुलाए ना उनको, अगर आप दिन को सुला देते अच्छा, तो फिर मेरे लिए तो और मुश्किल कि मेरे 2 बच्चे बड़े और 1 बच्चा छोटा, तो जाहिर है जो बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं वो तो जागते हैं ना थोड़ा, क्योंकि उनकी क्लासेस देर से शुरू होती हैं। अब मेरे लिए एक चैलेंज था ज़िंदगी में कि छोटा वाला जो स्कूल जा रहा है वो क्रेव करता था कि मैं भी फैमिली के साथ बैठूं, मैं भी गप्पे लगाऊं, जी अम्मा अब्बा बहन भाई बैठे हुए हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि उसको जाके मुझे निकालना सुलाना है। वहाँ से। हाँ, और वो लेकिन मैंने किया, उसको आदत डाली, फिर वो अब चाहे कुछ भी हो वो सोता है, डांट के डपट के कुछ भी करके। नहीं, मेरा भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। हाँ, 10:30 सो जाना। हमेशा। देखिए आप वक्त की इज्जत नहीं करेंगे, वक्त आपकी इज्जत नहीं करेगा, बिल्कुल। सीधी बात है। शुरू में रिश्तेदार बहुत माइंड करते हैं, हम आए हुए हैं और इन्होंने सुलाने भेज दिया, बहुत माइंड करते हैं, मेहमान आए हुए हैं, यार ये तो अरे कोई कोई बात दावत नहीं रख देते हैं वीकडे में, हाँ। फिर उनको बोलो भाई नेक्स्ट डे स्कूल है, तो वो आगे से कहते क्या हैं है, कि एक तो दिन छोटे हैं, नहीं कोई कर पीएचडी सकते, थोड़ी हाँ, कर रहे हैं। और क्या। अरे ये भाई छोटी आपको क्लासेस सख्त, तो माओ को basic। सख्त होना और पड़ता फिर है। बड़े कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, चला जाएगा, हो जाएगा, नहीं ये डिसिप्लिन नहीं, ये तो माओ को सख्त होना पड़ेगा ना, माँ स्ट्रिक्ट रहेंगी तो काम होगा। हाँ। लोगों की हम अगर सुनेंगे कि रिश्तेदार कह रहे हैं कि कौन सा पीएचडी कर रहे हैं, कौन सा, ये तो हमारे लिए है कि हम कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं। चलो जी, बच्चों के अलावा अब बताएं नेक्स्ट। अच्छा, ये 1 ईयर इन्होंने इस पे रखा था मेरी ट्रैवल पे, ट्रैवल की मैं बात कर रही थी, क्योंकि मुझे शौक है हर साल। मैं भी तुम्हारी बहन हूँ इस मामले में। मेरा बस चले तो साल में 2-2 दफ़ा जाऊं, लेकिन एक साल में एक दफ़ा ही जाती हूँ। तो मैं एक्चुअली उसकी ना प्लानिंग पहले से करती हूँ। अच्छा, जैसे 1 साल पहले नहीं, लेकिन मुझे पता है कि हाँ जी मैंने नेक्स्ट ईयर, मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं एंड ऑफ मई में, तो मैंने एंड ऑफ मई या जून या जुलाई में 10 दिन के लिए या 2 वीक्स के लिए हमने कहीं ना कहीं जाना है। हाँ। तो हम कोई 4 महीने पहले डिसाइड करते हैं कि अच्छा भाई यहाँ जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी पासपोर्ट से आपको वीज़ा भी अप्लाई करना होता है। तो उसकी फिर प्लानिंग मेरी होती है कि हाँ भाई अच्छा चलो यहाँ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा आ जाएगा तो फिर मैं पहले से होटल्स की बुकिंग, वहाँ पर कौन सी जगह विज़िट करनी है, वो सब मेरी प्लानिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, तो वो उसकी मैं बात कर रही थी कि वो सारी होटल बुकिंग वगैरह वो सब मैं खुद करती हूँ। हाँ, मैं मेरे एंड में जब मेरी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं हसन को और बच्चों को बताती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई प्लान्ड। वो कहते हैं अच्छा ठीक है।
अरे वाह। हाँ, वो कुछ नहीं कहते। अच्छा, इससे ही मिलती जुलती मेरी कुछ ये कहानी है कि जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपना गोल सेट करती हूँ कि मुझे इतने केजी वजन कम करना है। मेरा वजन का ताल्लुक मेरी वेकेशन से कनेक्टेड है। वो जाने से पहले कम करना है। यस, क्योंकि मुझे पता है वेकेशन पे जाऊंगी तो खाऊंगी, वजन तो बढ़ेगा। आप खाते भी हैं, आप रिलैक्स भी करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर वेकेशन पे जाओ और वजन बढ़ाकर आओ तो पता नहीं क्या हो जाऊंगी। तो मैं उससे जाने से पहले जो वजन बढ़ने का डर होता है वो मैं घटा कर जाती हूँ। मुझे लगता है यूरोप अमेरिका में तो मैं पतली होके आती हूँ, कुछ नहीं हाँ, खाती हूँ। चलना पड़ता चलना इतना पड़ता। मैं कुछ नहीं खाती वहाँ, हाँ खैर, ये तो आप सही कह रही हो। क्यों नहीं खाती? कुछ अच्छा नहीं लगता वहाँ तो मुझे। इतने अमेरिका में मजे के पेस्ट्रीज और हाँ ना। मीठा मीठा और croissants, बात है, मैं तो वहाँ से लूज करके आती हूँ, मुझे कुछ खाना ही नहीं समझ आता, अच्छा नहीं लगता। pastas यूएस में तो मैं बिल्कुल ही बंद मुंह हो गया। सीरियसली मैं तो बर्फ I वाली वो crave slush आता था, for their slush पीती थी। pizzas. गर्मी इतनी, एक तो पिज्जा उनका मैं कहीं इतने कौन सा मजे का। अमेरिका है फिल्मों वाला, अमेरिका तो नहीं है। आप बहुत गलत गर्मी टाइम और पे जाते हैं heat ना। wave, यार अब समझ देखिए, नहीं जाएंगे ना। हम नहीं, आपको जो है लेकिन ना, आप जुलाई क्योंकि में हम दोनों डिज्नी गए, रिसर्च डिज्नी में करते हैं। हीट स्ट्रोक, जहाँ मैं जाऊँ आप मुझे heat जुलाई stroke में हो मत जाए ना। अल्लाह माफी, तो कब जब छुट्टी जून नहीं तब जुलाई है में। ना। हम आपको महीने बताएंगे, हम दोनों रिसर्च करते हैं, जा हम नहीं आपको खाने सकते। की जगह अब बताएंगे। वो समरी वेकेशन फिर आप हमें दुआएं भाई, दें। मैं गर्मियों कोशिश में करती हूँ summer अगर vacation के बाद। मेरे बच्चों का स्कूल बंद होता है 24 मई को, तो मई और 15 जून से पहले पहले परफेक्ट वेदर होता है। वेदर भी परफेक्ट होता है और बाकी चीजें भी इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि वहाँ छुट्टियाँ बहुत जुलाई रश में भी नहीं होती हैं। होता। वहाँ छुट्टियाँ जुलाई में होती है तो आपको बहुत चीजें मिल जाती हैं। नहीं, वो हमारा मैं तो साथ ही बना। 25 मैक्सिमम 26 को निकल जाती हूँ हाँ। और 2 वीक्स में वापस आ गए। तो उससे क्या होता है, आपको मौसम भी अच्छा मिलता है, आपको एक्सट्रीम वाला रश नहीं मिलता। रश होता है ऑफ कोर्स, लेकिन एक्सट्रीम वाला हमारा रश छुट्टियां हो उनकी जाती हैं। अच्छा, vacations कराची नहीं में होती ना। फायदा ये कि छुट्टियां समर वेकेशन थोड़ी सी जल्दी पहले होती होती हैं और खुलता भी स्कूल जल्दी है। हाँ, तो लेकिन आजकल हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, रोज कोई ना कोई छुट्टी हो जाती है, और आज और कल बारिश की वजह से बंद था, बारिश की वजह से बंद था। छोटे की छुट्टी कराई तो बड़ा भी नहीं गया। ये चल रहा है। अच्छा, एक और ये जिंदगी का टास्क है मेरा, बच्चों की छुट्टी नहीं खोने देती, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, बच्चे मेरे लेट भी। नहीं हो सकते, full छुट्टी नहीं हो attendance, सकती, बारिश चाहे में नहीं दुनिया मैं इधर की उधर हो जाए, मेरे बच्चों की छुट्टी नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल से। बारिश में भेज दूंगी। बारिश हो, तूफान मेरे हो, भी गए आज। कराची स्कूल ने की खुद बारिश। छुट्टी की कि आपने हाँ, करवाई? कराची की स्कूल ने आज छुट्टी जिस तरह ईमेल आई स्कूल से स्कूल ने कि जी छुट्टी की, बच्चों को private- बच्चों को आप भेज private। दें अपनी जिम्मेदारी पे, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और दूसरा हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, तो ऑप्शनल डे है। तो इतना रिस्क मैंने कहा भाई मैं नहीं बच्चों भेजना। के कराची स्कूल से ऐसी में कोई बारिश से डिजास्टर एक बड़ा होता है, एक बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को लेना, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, स्टक, एक छोटे बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया, क्योंकि लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, कराची की रोड्स फंस जाते हैं, आप ये वो, अभी 2 दिन से हो रही है बारिश, इस दफा लेकिन बेहतर है। शुक्र है इस दफा बेहतर है, क्योंकि काफी काम हुआ है। तुम्हें पता नाता ब्रिज पे ना क्या हुआ, खड्डा पड़ गया आज 2 हफ्ते से। वहाँ एक नुमान जो है बिल्डर का खड़ा हुआ है, क्रेन टाइप क्या चीज़ है, और रोड बंद। और वहाँ से जो एयरपोर्ट क्रॉस नाता करके ब्रिज किधर नाता है ब्रिज, मैम? अच्छा मैंने भी अभी सुना है हाँ। कि सारी दुनिया का जाब एक तरफ, नाता ब्रिज का जाब किस एक तरफ। तरफ है ये? ये एयरपोर्ट से बाद जो आता है, जिससे बाद आप मलीर आते हैं, कैंट आते हैं, वो नाता ब्रिज ही है ना भाई। वो नाता ब्रिज का अजाब जो भुगता है हमने इस दफा, अल्लाह माफी, मुझे समझ नहीं मलीर खड्डा में पड़ा। क्या कर रही थी आप? बारिश वो है ना, एयरफोर्स कॉलोनी है, तो हम और अभी मैं तो रहती इतनी हूँ, बारिश वो भी अच्छा, नहीं हुई है। आई एम देयर। हाँ, जो मेरे साथ हुई है ना बॉस, आप ना, लेकिन अभी इतनी बारिश अब वो भी नहीं हुई कि रोडों कौन पे है पानी नुमाल भर- बिल्डर, मैं तो उनको ढूंढ रही हूँ, उन्होंने पता नहीं क्या किया, रिपेयर किया, और एक अच्छा मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा, पुलिस वाला एक सिर्फ खड़ा हुआ है और हम लोग कर रहे हैं, हम फंसे हुए। तो मेरा ट्रैवल टाइम 1 घंटा का होता है, क्लिफ्टन स्कूल है बेटे का, तो आते हुए 1.5-2 घंटे हो गया रोज, क्योंकि नाता ब्रिज का अजाब, वो खड्डा रिपेयर नहीं हो रहा, वो खड्डा मेरे ख्याल अभी कोई हटाया, कोई रात को 2-3 हफ्ते रहा, कौन सा खड्डा है, इसको किससे जेली से कर रहे हैं, फिल किससे कर रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं, क्या मतलब है अंदर जो नहीं हो रहा, स्लाइम डाल दे अंदर, क्या सूख ही नहीं रहा, खड़ा हुआ है बदनुमान बिल्डर, चल। उसका ट्रक सा खड़ा हुआ है, तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है। कराची में ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगला मुश्किल है। टास्क क्या है आपका नादिया? मेरा अगला टास्क ये वेट लॉस से रिलेटेड था, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ना चाहते हुए भी दोनों टाइम बच्चों के मेरा वेट बहुत गेन हुआ, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि लोग समझते हैं आप कितना खाते होंगे, खाने से नहीं होता, इट्स जस्ट समहाउ जेनेटिक है, क्या है। तो वो 90+ kg से वापस आना, तो मैंने अपने आप को साल तो दिया था, मैं कितने आसानी से तो होना नहीं है, तो इट टुक मी अबाउट अ ईयर। तो क्या करती थी, क्या फाके करती थी या? नहीं क्योंकि बच्चे को देखना, काम भी करना, तो स्लो एंड ग्रेजुअल, और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे कि बाहर नहीं खाना, घर में खाना है,
कमरे में खाना है, दूसरों के साथ भी नहीं खाना। हाँ, कि अपना वरना डिसिप्लिन extra खा रहे। लेते हैं आप। हाँ। तो वो एक बिस्किट टाइप एक आते थे, पता नहीं क्या नाम है उसका, मेलबा टोस्ट के साथ सालन या ब्राउन राइस इतनी सी लेके उसके साथ फिर मैंने वेट कम किया था बड़ी मुश्किल से। अब तो और बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब समझ भी आ गई। Gym भी जा रही थी? अब तो जिम आई हेट जिम आई डोंट गो टू जिम। तो सिर्फ खाने से कंट्रोल किया? यार मैं तो आजकल ब्रीदिंग भी करी हूँ। जियाली मुझे ब्रीदिंग कहती है हमारा पेट उल्टा है। उल्टा तो है? पेट नहीं उल्टा, हम गलत ब्रीदिंग करते हैं। पेट उल्टा उसने तो यही बोला पेट उल्टा है। तो उसने कहा कि नादिया कि जब तुम ना इनहेल करो पेट बाहर जाना चाहिए। जाना मैंने कहा चाहिए। हमारा तो अंदर जा रहा है भाई सालों से। मैंने कहा, उल्टा करो इसको, उल्टा सिस्टम करो। तो आजकल मैं ड्राइविंग वगैरह करती हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ बड़े सीरियसली। इट वर्क्स रियली। आपकी ब्रीदिंग और आप पूरा सांस भी नहीं लेते, पता है? हम अपना हम लोग सांस लेते हैं सांस, हाँ, breathing 5%, हम सांस ही नहीं पूरा ले रहे, तो क्यों नहीं बीमारियाँ होनी। ये मैं कहाँ आ गई? ये आप बहुत इधर उधर कहीं भी जा रही हाँ तो वेट लॉस। हाँ तो वो फिर साल उसमें लगा और उसमें आपके आते हैं प्लेटूज लेकिन बहुत सारे। वॉक वगैरह भी कुछ नहीं की साथ में? अल्लाह जाने उस वक्त मैं क्या कर रही थी। अब तो बहुत साल हो गए, बच्ची 21 की होगी, बेटा 15 का, पता नहीं क्या किया था उस वक्त। जाती ही होंगी थोड़ा बहुत, लेकिन रेगुलर नहीं। आई हेट वैसे जिमिंग टाइप। यहाँ जिम से आया है बात यार। हाँ। थोड़ा सा गया ये वो, कोई खास नहीं। ज़्यादा मैंने डाइट से हमेशा कंट्रोल किया वेट। ओके। लोग कहते हैं ना आप बड़ी पतली होगी, जिम कर रही हैं। मैं कहा जी जिम नहीं कर रही मैं। और जिम से मेरा मुझे लगता है कभी कभी मेरा वेट बढ़ जाता है। वो मसल Muscles आता है, लेकिन जिम के साथ डाइट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी वरना लोगों के दिमाग में है कि हाँ जिम से पतले होते हैं, जिम से आप टोन होते हैं। स्विमिंग से तो मैं 80% तो is बिल्कुल को बॉक्सर की diet। बेटी लगती हूँ। स्विमिंग करूँ ना ज्यादा बॉक्सर की बेटी लगने लग जाती हूँ। Seriously? हाँ वो लैला muscles अली बनते हैं ना। वो पता नहीं कि मेरा उल्टा होता है। जिम जाती हूँ उल्टा होने शुरू हो जाता है, चौड़ी हो जाऊंगी मैं, क्या हो गया मुझे। तो आई थिंक मेरे साथ तो डाइट ही काम लेकिन करती है, अगर आप योगा। डाइट और स्विमिंग साथ करेंगे फिर आपको खुद लगेगा आपकी बॉडी या ये- टाइट। स्विमिंग बहुत या अच्छी ये चीज़ है कि आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं आप? और अगर स्विमिंग पूल में एक बाल देख लूँ ना मैं, या फिर मैं स्विमिंग पूल कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाऊंगी जो होते हैं ऐसा पत्ते तो नहीं हो बाल सकता कि ना बस। कितनी गंदी बात। पॉकी किसका अगला टास्क मेरा है, मेरा। आपका है? हाँ मेरा, मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि होता है कि बच्चों के बाद वेट वैसे ही बढ़ता है। जी। तो मेरे 2 बच्चों पे तो नहीं बढ़ा, जब 3rd हुआ तो उस वक्त मेरा वेट बढ़ गया है। अच्छा। मेरा होता है 55 से 60 के बीच में, लेकिन उस वक्त मेरा 68 तक चला गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। ये तो देखो टास्क था। एक तो आप मदर फीड करें, बच्चे को मदर फीड दें, उससे भी आपका वेट कम होता है। अच्छा वैसे आपस की बात है, जब मुझे भी ये पता चला था कि मदर फीड से वेट कम होता है तो एनर्जी डबल हो और जाती है। आप उसके फायदे देखें, बच्चे को कितना फायदा होता है, उसके ब्रेन पे कितना असर पड़ता है, उसकी हेल्थ पे कितना असर पड़ता है कि वो जो बीमारियां उससे बचा रहता है। और माँ को भी फायदा, बच्चे को भी फायदा। तो मैंने मदर फीड पे भी जोर दिया। मैं ऊपर से कोई मिल्क नहीं देती थी, चाहे रात को जाग के भी उसको पिलाना पड़े। आपको लेकिन पता है ये मेरी जिंदगी का एक टास्क था। है ना? तो जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ तो मैं उसको मदर फीड नहीं करा सकी थी, मुझे समझ ही नहीं थी कि क्या है। बहुत यंग एज में पहला बहुत बेबी मुश्किल पैदा होता है फर्स्ट का। तो मेरा दूसरे बच्चे में मेरा ये टास्क था। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं इसके लिए क्या तैयारी करूं जब मैं प्रेग्नेंट हुई सेकंड टाइम। तो उन्होंने मुझे अलग अलग किस्म के, मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, अलग अलग किस्म के दूध आते हैं फॉर्मूला मिल्क लैक्टेशन के लिए। आप वो प्रेगनेंसी में अगर पीते हैं तो फिर वो कमज़ोर माएँ हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बच्चों को मदर फीड नहीं करा सकती, वो करवा सकती। तो फिर मैंने तैयारी की, मेरा ज़िंदगी का टास्क था ये कि मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि पहला बच्चा मेरा बॉटल फीड की वजह से बहुत बीमार रहा, उसका पेट बहुत ख़राब रहा। बिल्कुल। तो आप देखें कितने फायदे। फोबिया था। और बाहर कंट्रीज में हम कहते हैं, लेकिन वहाँ तो खास डॉक्टर्स कहते हैं कि मदर फीड देनी चाहिए। यहाँ हम लोग हैं कि अब अवॉइड करते हैं कि और बहुत नहीं सारी औरतें ये समझती हैं कि हम तो बहुत कमजोर हैं, नहीं कर सकते। उसकी तैयारी होती है, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। बाकायदा तैयारी और है। बाद किसी में से भी पूछो तो मजाक उड़ाते हैं कि क्या मतलब कैसे जैसे होता है वैसे ही। नहीं। तो यार आप बता दो, सिखा दो फर्स्ट टाइम मदर्स को। नहीं, बहुत से नहीं खाने help होते हैं, मिलती है जैसे आपने प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद आपने खानों में भी अच्छी तरह आपने, जो बहुत लोग डाइट करते हैं ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नहीं, पंजीरी बनती है, खाने होते हैं, टोटके पंजीरी होते से कितना हैं। फायदा पड़ता है। सफेद जीरा खा सकते हैं। मछली का जो सालन है, मछली जो है, फिश बहुत जो अच्छी सूजी चीज है। है, सूजी को भून के सूजी दूध को के भून साथ के, हाँ। पका के कितनी वो आप जबरदस्त। पीते हैं, वो होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और इससे तो ये आप भी एक मदर टास्क फीड होता जो है। होती है आपको भी स्मार्ट करती है, आपकी बॉडी को टोन करती है और बच्चे के लिए भी फायदा। बिल्कुल। तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। और फिर मैंने वॉक कंटिन्यू की। मैं वॉक अभी भी तकरीबन 1.5-2 घंटा करती हूँ, रात को ज़रूर करती हूँ। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा।
तो ये चीज़ें होती है कि अगर आपने उस वक्त पकड़ लिया ना अपने को कि वेट आपने कम करना है तो हो जाता है। और वो वाली खवातीन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है उनके लिए और आसान होता है वज़न कम करना जल्दी। सही। मैंने भी बलाज के बाद, जबकि वो मेरा तीसरा बच्चा था, मैंने उसकी डिलीवरी के 4 दिन बाद योगा और मसाजेस शुरू कर दी थी। सही सही। योगा करती थी घर में ही, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती थी, घर में योगा करती थी और मसाज वाली आती थी, सो मसाज भी हो रही थी और योगा भी हो रहा था, उससे बहुत जल्दी बहुत weight जल्दी गिरा। फर्क इन नटशेल ये कि जब भी आपका बच्चा हो तो आप अपने आप को एक टाइम दें कि मुझे इतने अरसे में वजन कम करना ही है, जो मर्जी हो जाए, और उसको आप टाइमलाइन को फॉलो करें। मेजॉरिटी खवातीन हमारी अपने आप को छोड़ देती हैं, छोड़ देती हैं, बिल्कुल वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, और तीसरे बच्चे के ऐसा बाद लगता बड़ा है गंदा fats वेट आ और रहा है। तो वो कहती हैं अब बच्चे हो गए अब क्या करना। नहीं, वो छोड़ क्यों देती है मैं आपको बताती हूँ। पहले बच्चे के बाद मैं तो मोटी नहीं हुई थी, लेकिन पहले बच्चे के बाद छोड़ देती है, तो उनको नहीं आता बच्चा संभालना, तो वो सारा अपना जो दिमाग है वो बच्चे में लगा देती हैं। नींद पूरी नहीं हो रही होती, खाने को जो है वो जो मिल रहा है, भूख लग रही है तो वो खा रही होती, तो वो अपना पूरा दिमाग जब बच्चे में लगा देंगी और उसी में सीख रही होंगी तो अपने आप को कहाँ देखेंगी। हो सकता है बहुत से घरों में हेल्प भी नहीं होती है, आपको घर वाले हेल्प नहीं करते, आपके इन लॉज हेल्प नहीं करते, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम कि माशाल्लाह वैसे बच्चियां करने लगी हैं जो हाँ, बच्चों अब को awareness ख्याल आ करने गई लगी क्योंकि हैं। जैसे मेरी जो बहन है छोटी वाली, वो पहली बच्ची को लाइक डिलीवर करने से पहले वो आधी डॉक्टर थी, उसने गूगल से हर चीज सीख ली थी, वो वेल प्लान्ड माँ थी। सही जब वो बात है। बच्ची पैदा हुई उसको किसी की जरूरत ही नहीं थी, वो उसको पता था मैंने क्या वो एक करना है। मिसाल है ना, इतनी where जग- there is a will there is a way। Exactly। तो आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग है नहीं, और आजकल सोशल मीडिया कितना फास्ट है कि आपको हर चीज पता चल जाती है कि आपने क्या करना है। और अब तो बेस्ट आ गया वजन कम करने का तरीका कि कुछ खाओ ही नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। नहीं, ये तो मुंह बंद रखिए, उसके बाद जो लोग Intermittent कहते हैं ना कि हम fasting is the स्पेशल best। खाना नहीं बना सकते, स्पेशल चीजें नहीं ला सकते, Certain पहले हम time तक recipes खाओ। देते थे, लोग कहते थे हम नहीं ला And सकते, it's very avocado कहाँ से healthy for लाएंगे, your क्या body। लाएंगे। It's very हाँ, healthy for तो your ये body। बेस्ट है कि ठीक है जो घर में बना है वही खाएं, लेकिन फिर उसके बदले आप 16 घंटे ना Time खाएं। एग्जैक्टली। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वजन का टास्क तो मुझे लगता है हर दूसरे बंदे के लिए होता है कि हमें वजन कम करना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ज़िंदगी में गोल सेट करके अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे होते तो वो चीज़ जल्दी भी हो जाती है और हो भी जाती है, वरना आप बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन आप फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। सोच बहुत रखनी सारी पड़ती- प्लानिंग सोच करते रखनी हैं। पड़ती। जैसे मैंने गाड़ी के लिए सोचा था, अच्छा। मेरे पास कल्टस थी लेकिन मुझे शौक था टोयोटा लेने की, अच्छा। और मैंने कहा मैं शोरूम से लूंगी। अब इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, जाहिर बात है मैं बैंक से नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चला था बैंक से आपको फिर ज़्यादा बहुत किस्तें ज़्यादा देनी देना, पड़ती हैं और आप उसी में डबल पड़ जाता है। तो मैंने बीसी डालना शुरू की 2 साल, और मैंने उनको कहा कि मेरी आखिरी रखिएगा किस्त। मैं भी हमेशा उस तरह फिर मैंने वो गाड़ी ली थी। तो ये मेरे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट था कि मैंने अपने पैसों से जमा बीसी करके फिर ये दी। शुरू में भी ले सकती थी कि शुरू में बीसी लेके आप अपना फिर वो तो वो होता है ना, वो निकलती पर्ची निकलती है। लेकिन लेकिन मैंने मैंने बहुत खुद सारी औरतों को ऐसे देखा है, मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादियाँ इस तरह बीसी डाल के की हैं। उन्होंने इस तरह टास्क बनाया था कि बहुत भाई फायदा होता है ये चीज़ें आपको बहुत। मुझे शौक हुआ था गोल्ड की चूड़ियों का, तो मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ा रही थी। अब फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं अपनी सैलरी जो है ना वो सेव करती हूँ, आप अपने घर का खर्चा करें। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे ये फेवर किया। फिर मैंने वो पैसे जमा करके अपनी गोल्ड की चूड़ियाँ बनवाई, और वो मेरे डाकू चोरी करके ले गए। हाय हाय कम्बा। वो इतना दुख रहा मुझे, मैंने इतनी मुश्किल से वो 6 चूड़ियाँ बनवाई थी और वो डाकू आए। अच्छी कहानी का इतना बुरा क्लाइमेक्स या हुआ, अल्लाह। दिल दुख। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, मियाँ बीवी ने मिल के काम किया। बिल्कुल। है ना, यहाँ पर एक बंदे के सर पे सारा वो डाल देते हैं कि बस मियाँ ही कमाएगा। मैं ऐसी खवातीन से मिलती, जैसे कल भी एक खातून मतलब आई हुई थी डिफरेंट ई कॉमर्स की जो जॉब्स करके घर में ऑनलाइन पैसे कमा रही होती, वो वाला टॉपिक था कल। तो एक औरत ने कहा कि मुझे अपने मियाँ पे बड़ा तरस आता था कि वो सुबह की जॉब अलग करते थे, शाम की जॉब अलग करते थे, खर्चे पूरे करने के लिए कि बच्चे स्कूल में पढ़ें। तो वो कह लेंगी मुझे खुद एहसास हुआ, तो इस तरह मैं हाथ पाँव मारती रहती थी कि मैं अब ये कर लूँ, मैं भी घर बैठ के ये कर लूँ मैं। तो फिर उन्होंने वाकई इनिशिएटिव लिया और अब वो मियाँ को अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब दोनों मियाँ बीवी साथ मिल के काम करें। सो उन्होंने एक टास्क सेट किया ना कि मैंने हेल्प करनी है किसी भी तरह। बिल्कुल। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी,
तो ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं कि अगर वो अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करें कि मैंने अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाना है और मुझे उसके लिए इतने पैसे जमा करने हैं, या मैंने उसको कॉलेज में भेजना है, या मैंने फलाने इलाके में घर लेना है, आपको पता भी नहीं होता कि आप गोल सेट करते हैं और आप वहाँ हो जाते हैं। मुझे गुलशन से निकलकर गुलिस्तान जौहर से निकलकर फॉर एग्जांपल आप यही सेट करते हैं ना कि मैंने मोहम्मद अली सोसाइटी तक जाना है, फिर मैंने सिंधी मुस्लिम तक जाना है, फिर मैंने डिफेंस तक जाना है। ये इस तरह के गोल्स होते हैं। कराची में अलग अलग इलाके हैं। हम लोग तो कि मैंने goal set वहाँ से करते घर हैं, अपार्टमेंट से मैंने घर लेना है। लेकिन उसमें हमें अपने घर वालों की सपोर्ट भी चाहिए होती है। हम तो एक सेट करते हैं, लेकिन उसमें सपोर्ट चाहिए होती है कि दूसरे भी हमें उसको सपोर्ट दें। हाँ। कि जिस तरह अगर मैंने गाड़ी का सोचा तो मैंने वो पैसे जमा किए, वो घर में नहीं दिए। इसी तरह आपके घर वालों को चाहिए कि आपको सपोर्ट करें। और मियाँ बीवी का तो ऐसा रिश्ता है कि जब तक आप लोग एक दूसरे को, बीवी अगर अपने मियाँ का ख्याल नहीं रखेगी, ये नहीं सोचेगी कि मेरा मियाँ सारा दिन काम करता है, मुझे अपने किचन को खुद संभालना है। अगर मैं घर में, देखिए ज़रूरी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके जॉब करें, आप घर में बैठ के सिलाई का काम मैंने करें, बहुत घर सारी से आप ऐसी काम करें। बीवियां देखी हैं कि अगर हस्बैंड जो है वो फर्ज करें मेडिकल कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और फिर घर का खर्चा कैसे चले, तो बीवियां जॉब करती हैं, बिल्कुल मियाँ पढ़ रहे होते हैं, और उसके बाद जब फिर वो वहाँ उस एज पे पहुँच जाते हैं तो फिर वो जॉब्स करते हैं और फिर बीवी रेस्ट करती है। तो ये भी एक टास्क नहीं, है, और कुछ ये भी plan है। मियाँ जो हैं इसी तरह अपनी वाइफ से हेल्प लेते हैं। वाइफ जॉब करती हैं, घर चलाती हैं, मियाँ अपना करियर बनाते हैं और जब वो बन जाते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं हाँ, और डिवोर्स दे देते हैं वाइफ। ये वाली बात सही है। दो तो हमारी दोस्तों के साथ ऐसे हाँ, हुए। ये वाली बात उसके सही है। एग्जाम के भी पैसे मेरी फ्रेंड ने दिए थे। हाँ, और जब वो पास हो गया, प्रमोट हो गया, तो पहला काम उन्होंने ये किया तो कि मियाँ ने अपना ज़र्फ आप दिखाया, बीवी ने अपना ज़र्फ दिखाया कि उसने तो अपने मियाँ के लिए अच्छा ही सोचा ना। अब मियाँ उस काबिल लेकिन बस नहीं अब आजकल की दुनिया ऐसे कि आप जब सोचें ना तो आप थोड़ा सा ख्याल करके सोचें, बैलेंस के साथ अपनी कोई ना कोई सेफ्टी रखें, क्योंकि पता नहीं चलता दूसरा बंदा आपको इस्तेमाल भी कर रहा है या आपको बस या आपसे प्यार भी करता है। तो आप सब कुछ ना लुटा दें और सब कुछ ना दे दें, क्योंकि मैंने फिर वो एज ऐसी आ जाती है औरत के लिए, फिर उसके बाद ज़ीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत क्योंकि सेव कर दिया, खर्चा दे दिया सब, अब मियाँ के करने का टाइम आया तो वो तो बॉय बन गया ना, बॉय बन गया। ये बड़ी हो गई, वो छोटे हो गए, वो नई बेगम ले आए, बच्चे इनके हाथ में आ गए, कैसे? तो बी वेरी स्मार्ट। कभी आप मियाँ को सपोर्ट करते करते ज़ीरो भी ना हो जाएं, अपना अपने पास ये रख के, बहुत बचा के important रखें। बात है, वाकई, हाँ, बहुत ये ना वो आपको ही ज़ीरो कर दे। बिल्कुल। अगर तुमसे मैं पूछूं, तुमने और हसन ने मिलकर एक साथ क्या टास्क अचीव किया? एक साथ का यही था कि हमें एक छोटा सा घर, एक्चुअली घर है हमारे पास, तो हम, मगर हमें था कि हम आगे फ्यूचर के लिए एक छोटा मोटा एक लेके रखें। हाँ। तो वो हम जिस टाइम पे वो हम कर रहे थे उसके पैसे, क्योंकि वो एवरी मंथ उसकी किस्त जानी होती थी, तो हम बड़े पागल हुए हुए होते थे कि ओहो 4 तारीख आने वाली है, किस्त जानी है, किस्त जानी है, किस्त जानी है। तो वो 4 साल जो थे वो हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो ही नहीं सका, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही रुक गया। 4 साल तक हमने पैसे भरे, वो प्रोजेक्ट ही रुक गया। ये यहाँ पैसे मिले वापस? हाँ, शुक्र है, हमारे पैसे फौरन लेकिन मिले। 4 साल का आपका लॉस हो गया ना, जो अप्रिशिएट हो सकता था हाँ, वो नहीं हुआ। वो बना लॉस आप कह सकते हैं। पैसे ब्लॉक लेकिन हो ये गए। भी बड़ी बात है कि पैसे गया, मिल गए। ये मेरे बड़ी- साथ हुआ था, पूरे। मुझे पैसे नहीं मिले वापस। हाय अल्लाह। अच्छा, नहीं हमें तो पूरे मिले। सुना आपके साथ तो जिंदगी में चूड़ियां चली गई। देखिए, इसकी वो तो ना बात- किस्तवार कहानी आनी चाहिए, 3 औरतें 3 कहानियां में। बस एक मुझे तुम्हारी कोई हर हफ्ते ना अखबार जहां में कहानी कंधा होनी चाहिए, आपका कंधा नहीं, चाहिए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, फिर वो आगे कहानी ये कहानियाँ चली कि हमें पूरे पैसे मिले। अब मैंने कहा यार अब ये हमारा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि मैंने कहा अब हमें वैसे भी हमारे जहन में था हमने एक थोड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है 7 सीटर वाली। तो मैंने कहा ये जो पैसे आए ना इसकी हम वो गाड़ी ले लेते हैं। छोड़ो प्लॉट ही तो मैंने कहा हाँ छोड़ो प्लॉट सब खराब हो छोड़ो। अच्छा, हम इतने लकी निकले कि जैसी हमने वो गाड़ी ली, उस गाड़ी में हमें मज़ीद और फ़ायदा हुआ। उसकी प्राइस बढ़ गई। उसकी नहीं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है, तो हमें उसके कोई 4 लाख रुपए वापस मिल गए। अच्छा, उसके बाद जब हमने ले ली तो उसके 3 महीने के बाद उस गाड़ी के इतने प्राइस बढ़ गए कि मतलब आप सोचें जितने की हमने ली है ना उसके 60% प्राइस बढ़ गए। ये वही गाड़ी है जो मैं भी उस टाइम लेना चाह रही थी और मैंने नहीं ली, और तब ये सुनीता ने ली वही वाली गाड़ी और हाँ, मैंने तो नहीं ली। अच्छा अभी भी हमारे साथ ही हुआ। अभी जून में हमारी एक जो दूसरी वाली गाड़ी थी जो स्कूल रन्स के लिए थी वो ख़राब हो गई और हमें अचानक से लेनी पड़ी।
और हमने फ़ौरन जाके ली। इतनी खराब हुई कि वो रिपेयर नहीं हो सकती थी? नहीं, वो रिपेयर हुई, लेकिन वो हम सोच रहे थे काफ़ी अरसे से, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ होती जा रही थी ख़राब। तो हमने लेनी तो थी, तो उन्होंने कहा अगर आप हमें फुल पेमेंट करते हैं, आप अभी आपके पास 1 हफ़्ता है, क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद नया बजट आया है और इसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमने वो गाड़ी ख़रीदी है और उसके 1 हफ़्ते के बाद 1 जुलाई को जब बजट आया, उसी गाड़ी पे 6 लाख रुपए बढ़ गए। ले ये तो बड़ी गाड़ियों का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करती? मेरे हाथ से हाथ फिरवा ले रहा गाड़ियों का बिजनेस हाँ, शुरू वो करो। बस वो लक थी हमारे साथ कि दोनों दफ़ा हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ आप गाड़ी लेते हैं, चलाते भी हैं और वो उसकी प्राइस ऊपर ही जाती सही। है, और कहीं नहीं होता दुनिया में हाँ ऐसे। ऐसा कुछ नहीं, हर दुनिया दफ़ा नहीं होता है लेकिन ऐसा। दुनिया भर में गाड़ियाँ नहीं बड़ी हो रहा है। सस्ती भी मिल जाती हैं जी नाज़ा। जी, हम पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं और हमारी वो गाड़ी और महंगी हो जाती है। कहते हैं वाह जी, सोना नहीं, लोग गाड़ी ले अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे ये 1 ईयर की जो थी, वो मैं बालों पे बात कर रही थी कि मुझे बहुत शौक है छोटे बाल रखने का। तो मैं स्कूल में हर साल, मेरी अम्मी मेरे बाल काटती थी, हम दोनों बहनों के। हर साल मेरे बाल जो है इतने होते थे बॉब कट, और वो 1 साल के बाद यहाँ तक होते थे। अरे बाप रे। हम दोनों बहनों के। फिर हर साल जून में हमारे बॉब कट होते थे, फिर उसके बाद लंबे। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई, तो पहले तो मैं मॉडलिंग कर रही थी, तो मॉडलिंग में तो छोटे बाल भी चल जाते हैं। हाँ। तो उसमें भी यही होता था, मैं हर साल अपने बॉब करती थी, कभी लॉन्ग बॉब करती थी और फिर वो लंबे हो जाते थे। अच्छा, जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, तो एक्टिंग में तो भाई हीरोइन है, बाल तो लंबे ही होने। एक ट्रेंड कुछ सेट हुआ था। मैंने कहा अच्छा, खैर बाल लंबे कर लिए, लेकिन वो अंदर से शौक बड़ा था, तो तब भी कोशिश करती थी कटवा लूँ। अच्छा, उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि बाद जैसे जैसे एज ग्रो होती है आपकी, तो आपके बालों की आई थिंक स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम होती है, तो वो जितनी तेज़ी से उस टाइम पे बढ़ते थे, बाद में उस तरह से नहीं बढ़े। फिर मैंने बाल लंबे ही रखे। फिर एक ड्रामा मैंने किया पिंजरा, उसके अंदर एयर होस्टेस का कैरेक्टर था, ARY पे चला था, बहुत अच्छा। तो उसके अंदर मुझे मौका मिला कि अच्छा ये कैरेक्टर आया जिसमें मैं अपने बाल छोटे करा सकती हूँ। फिर मैंने कर लिए। अच्छा, इतनी देर में एक्सटेंशंस का बड़ा दौर चला, तो सब ने कहा अरे भाई एक्सटेंशंस लगा लो। अच्छा, एक ड्रामे में मैंने लगाई, क्योंकि उसके अंदर था कि आपको 8 साल का डिफरेंस दिखाना था। मेरे सर में निदा इतनी दर्द हुई कि मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकती, ना मेरे से लेंसेज पहने जाते हैं, ना मेरे से एक्सटेंशंस लगती हैं। अच्छा, उसके बाद जो ड्रामा करना था वो था थोड़े से लंबे बालों में। अब मेरे पास 1 साल था कि मैंने अपने बॉब कट से बाल लंबे करने थे। मैंने आपको अक्सर आपके शो में एक टोटका बताया है, रीठा आमला सिकाकाई का। हाँ। मैंने भाई वो रिलीजियसली मैंने वो यूज़ किया, और मैंने 1 साल में अपने बाल यहाँ तक मैं ले आई, वाह भाई। कर लिए। तो वो टोटका भी बहुत अच्छा था, वो टास्क भी था। आमला, oiling नहीं की। रीठा, सिकाकाई। सिकाकाई। ये इतना पुराना हमारी टोटका है। ये वो इंडियन कमर्शियल आते थे ना, उसमें तो हाँ, खास नहीं तौर ये पे आता था। पाउडर होता है ना ये पूरा। अब मैं पाउडर herbs वाला होते करती हैं, हूँ, हाँ। पहले मैं खुद साबुत लेकर आती थी। हाँ, ये तो बड़े सख्त होते हैं, तो ग्राइंड भी नहीं होते हैं, पता नहीं। नहीं, आप वो रात में इसका पाउडर बनता है। हाँ, पाउडर। और वो हाँ, पाउडर मुश्किल है। पानी में पेस्ट बना के लगाया जाता है, मेरी खाला लगाती थी। एज शैम्पू, उससे shampoo, वॉश, as उससे बाल shampoo। बहुत वो हो जाते हैं, सख्त नहीं हो जाते। नहीं, उसके बाद आप कंडीशनर यूज़ करें। कोई केमिकल्स नहीं यूज होते ना आपके सर में शैम्पू शैम्पू की तरह साफ लेकिन करेगा। ये जो है ना रीठा सिकाकाई जो कलर करते हैं ना बाल, ये उस पे नहीं लगाया जाता। अच्छा, और आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्स और कलर्स वगैरह हो रहे हैं, उसमें ये होता है कि वो फिर जो होता है बालों को केमिकल्स होते हैं हमारे इनमें, जो हम कलर्स करते हैं तो फिर रिएक्शन होता है। अब बताओ। वो चलिए भैया, मैं तो डाइट ना करवाती ये हूँ, 4 तो साल मुझे क्या idea टास्क नहीं है। नहीं, ये हो गया। हो गया? ये वो लीजिए वाला स्किन था का टास्क कोई कभी रहा? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बहुत पिंपल्स होते थे जब मैं टीनेज में थी, मेरी शादी होने वाली थी और पता नहीं क्या मैंने किया घर में, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैंने स्टीम ले ली थी देगची से और बाल पेन से ब्लैक हेड्स निकाल लिए थे और मेरे पूरे मुंह पे दाने भर गए थे, पूरे मुंह पे। सब ऐसी हरकतें करते हैं अब मेरी ज़िंदगी में मेरा और कुछ टास्क नहीं था, मेरी ज़िंदगी में मेरा टास्क था कि बस मेरे दाने ख़त्म हो जाए, मेरी स्किन वो फ्लॉलेस हो जाए। ये मेरी ज़िंदगी का एक टास्क था उस ज़माने में। फिर मैंने पता नहीं क्या क्या जतन किए, क्या क्या किया। फिर डॉक्टर के पास गई, उन्होंने एक ख़तरनाक किस्म की दवाई मुझे दी, जो मैंने दवाई खाई मुझे डिप्रेशन हुआ, पता नहीं क्या, आंखें ड्राई हो गई, रॉकिटिन खाई थी मैंने।
जो Accutane, बिल्कुल। एक्यूटेन होता है, लेकिन वो उसका नाम शुरू में आपकी ऑयल फेस का कम करती है, फिर पूरे आपके Oil glands खत्म कर ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स है उसको भी ड्राई कर देती है, आपके होंठ फट जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, बहुत खौफनाक। 4 महीने उस कराहियत वाली जिंदगी से मैं गुजरी। फिर उसके बाद 6 साल तक मेरे एक पिंपल नहीं निकला। हाँ। फ्लॉलेस स्किन, इतनी प्यारी स्किन, ऐसी जो जिंदगी भर में जो दाने निकलते थे वो सब खत्म। फिर 6 साल बाद फिर दाने वाले निकलने शुरू हुए। फिर मुझे डॉक्टर ने वही दे दी दवाई, फिर 6 साल के लिए जान छूट गई। तो ये होता है। तो अभी भी होता है ये या अब सही हो अब गया? कम निकलते हैं, अब वो वाली चीज़ें तो वहाँ तक मुझे नौबत नहीं पहुँचती। हार्मोनल पिंपल्स हो जाते हैं अब कभी। अच्छा, इससे मुझे Acne अपना हो भी एक जाता टारगेट याद आया मुझे। हाँ। बचपन में होते था हर महीने हलीमा वैक्सिंग वाली आती थी वैक्सिंग करने। जहर लगता था मुझे, हलीमा को देख के रोना आता था कि यार ये आएगी और अगला घंटा बहुत बुरा गुजरने वाला है भाई, जहर लगे। लेकिन अब वो बहनें भी कराती थी, मेरी भी ज़बरदस्ती। और मेरे बाजू पे बाल होते थे और ये वैक्सिंग की वजह से मैंने कहा वैक्सिंग नहीं करनी, रेज़र मारती हूँ। रेज़र भी मारा तो वो अजीब, फिर वो एक और आया सिल्क अपील, उससे तो ना बाल आपके फिर खड़े हुए आते हैं। जी, उससे सीधा बाल आएगा और वो इतना मोटा बाल आएगा कि उसके बाद आप बस आदमी लग रहे होते हैं। वो भी कर लिया, उससे और बाल ख़राब हो गए। और जब मैं वैक्स करूँ तो वो बिल्कुल वो मुर्गी वाली स्किन हो जाए। मेरे बाजू बहुत बुरे, तो मेरी अम्मी कहती थी बेटा चूल्हे पे जला लो अगर वैक्सिंग नहीं करनी। मैं कब अम्मी और गंदा काम है, ये भी नहीं मैंने करना। बाल जला लो। तो अम्मी ना मुकाबला करती है, अम्मी कहती देखो मेरे नहीं है। मैं कहा, अम्मी ये मेरा हल नहीं है, मुझे पता है मैं क्या करूँ। सारी वैक्सिंग अम्मियाँ नहीं मैंने करानी। मेरी अम्मियाँ भी मेरी अम्मी भी दिखाई अम्मियों को नहीं मेरे अच्छा ये क्या जवाब होता है, आप किसी को कहें यार मेरे बाल बहुत ज्यादा है, मेरे तो है ही नहीं, ये क्या बात है। मैंने कहा अम्मी ये हल नहीं है, आपके नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्या करूँ। तो फिर वो एक और हमारी मासी रोज एक दूर की आंटी थी, वो अरे भाई हम तो ऐसे वो ना वो अपनी जेल सी गूंद लगा के कुचुम 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 वो लगी रहती थी। मैंने कहा मैं ये भी नहीं कर सकती। अब सोचेंगे बैठे और मैं क्या कर रही हूँ। मैंने आंटियों को देखा जहर प्लक्कर लगता लेके है। बैठी रहती हैं, प्लक्कर से नोचती रहती हैं। बहुत, और उससे मैंने बहुत गंदा बाल बहुत आता सारी बड़ी उम्र की खवातीन को देखा है अपने कहाँ के teenage में। बाल? नहीं नहीं यहाँ वो नहीं, गोंद मुंह वाला के। होता है, वो गोंद वाली होती है। वो मुझे- अलग होते हैं, प्लक्कर हाथ में है और उनकी हॉबी होती है नोचना। वाह, यहाँ से यहाँ शीशा ये तो लिया। बाल और ज्यादा आएंगे। क्योंकि आपके एक सर्टेन एज में मोटे मोटे बाल आने लगते हैं ना। मैंने सारी आंटी को देखा ऐसे। उसके बाद फिर ना बांस का बाल आता है, इतना बुरा आता है बाल। एनीवेज मेरे ना इसी तरह एक्सपेरिमेंट कर करके बाजू ना खराब हो गए। अच्छा मेरी फ्रेंड वो प्यारी, उसके कोई बाल नहीं है, मुझे जहर लगता था। मैं कहती थी यार मेरी स्किन बड़ी रफ है, उसने पकड़ ली। थोड़ी देर बाद कहती थी मेरी स्किन को हाथ लगाओ, देखा कितनी सॉफ्ट है। फिर आए और स्कूल में ना क्लास में बैठे हुए उधर, फिर ये देखो मेरा हाथ लगाओ, और वो हाथ ही अपने लगवाती रहती थी ना मुझसे। मैंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन मेरे तो नहीं है ना, मैं अपना क्या करूँ। हल मुझे जिंदगी में किसी ने नहीं दिया, सबने और तंग किया और नमक छिड़का मेरे साथ। अभी तक ये मसाज कैसे हुआ? मेरे ना खराब ही हुआ। मुझे इतना कॉम्प्लेक्स ना मैं हाफ स्लीव पहनूं ना कुछ, क्योंकि या तो बाल हैं, जब वैक्सिंग की है तो वो क्या थे मुर्गी वाले दाने से निकल जाएं। स्ट्रॉबेरी स्किन कहते हैं। इतना बुरा। और हमेशा मैं जब हाथ लगाती थी यार जहर लग रहा है मुझे अपने बाजू, क्या करूँ। फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता लेज़र वेज़र आया। मैंने कहा लेज़र तो बड़ा पेनफुल है। मैंने कहा एक दिन ना ऐसा लेज़र आएगा जिसकी पेन नहीं होगी, और तब मैं फुल बॉडी लेज़र करवाऊंगी और मैं उसके पैसे जमा करूंगी। और मैं उसका एक बाकी जब एक फंड ही बनाना पड़ा, जितना महंगा वो आया था, 6000 दिरहम का, 6000 दिरहम का 1 सेशन फुल बॉडी। और मैं दुबई में बल्कि पाकिस्तान आती जाती थी। जब मैंने वेट किया इस मशीन का, एक मशीन आ गई फाइनली 2015 में तकरीबन, सोप्रानो आइस के नाम से। वो जब आई डियोड लेज़र था, चलता रहे, वरना पहले तो फिर था पूरी एनर्जी मार के जला के। तो ये बहुत मैंने तो यही पेनलेस करवाया। लेज़र था। तो जब मैंने ये आया ना, उससे पहले आ रहे थे, मैंने नहीं किया। मैं कहा पेनलेस हो और इफेक्टिव हो। 6000 दिरहम लेके मैं हर 5-6 हफ्ते रिलीजियसली मैंने वो पेमेंट देनी, लेज़र कराना, पेमेंट देनी दुबई में, लेज़र कराना। कितने सेशन लगे आप? और मेरे ख्याल मेरे 6 सेशंस भी नहीं हुए 6-7 मंथ्स में। वो दिन है 2015 और आज का, मेरे कभी बाल ही नहीं है। और स्किन अच्छा, अब आप जरा हाथ लगाएं, मक्खन मलाई, नाज़रीन मक्खन मलाई माशाल्लाह। वाओ सॉफ्ट। इसी मक्खन मलाई के साथ हम ब्रेक पे जाते हैं। नहीं मगर ये लेजर ने तो जिंदगी सुकून आसान, आसान करती है। बातें करने वाली भी ठीक थी। हाँ हाँ उसने भी सही, वो कहते हैं ना आपको जरा पावर ज्यादा करते, पावर पता नहीं कि मैंने कहा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर मजीद टास्क आपको हम बताते हैं। अब ये तक तो हमने आपको बता दिया, और क्या पूछना चाहते हैं?
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब अपने अपने टास्क के बारे में बात करें और कहाँ से कहाँ हमने क्या क्या टास्क नहीं बता दी नादिया, अल्लाह माफ़ी कुछ बचा नहीं है। और मुझे लेकिन हिचकियाँ आ रही हैं, मुझे लग रहा है शूट वाला याद कर याद कर रहे हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट टास्क अब शुरू हो रहा है, आपके बजट को कंट्रोल करने का टास्क। ये ज़िंदगी में पहले मैंने अपनी अम्मी को देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा घर में, ज़ाहिर है वहीं से सीखा होगा। उसके बाद फिर जब आपकी कमाई से आपको अपना बजट बनाना पड़ा, वो टास्क बहुत सारी औरतों को नहीं आता। मतलब लाइक खर्चा करना, बहुत सारे घरों में मर्द संभालते हैं बजट्स, उनसे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उनके हाथ से ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं, महीने के एंड तक पैसे नहीं बचते। आप लोग अपने बजट्स को कंट्रोल करने के क्या क्या टास्क फॉलो करते हैं? कौन बताएगा? मेरे घर में तो मैं अपना करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ कफ़ायत शार। अच्छा, मैं बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कंजूस है, लेकिन मैं उसको कंजूसी नहीं कहती, मैं उसको कफ़ायत शारी कहती हूँ। सॉरी, आ गई हिचकियाँ आ रही हैं, बहुत देर से आ रही हैं। प्रोडक्शन याद कर रही है। हाँ, और हसन जो है ना, वो ज़रा ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है। एक दो दफ़ा मैंने उसको सौदा लेने भेज दिया, वो एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के ले आया। हाँ। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगी। मेरा ख्याल है आप लोग कंटिन्यू करें। मुझे बहुत मेरे हिचकियाँ साथ भी यही है कि मैं जब अपने हस्बैंड को नदीम को भेजती हूँ तो वो क्या आता है कि ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। और मुझे पता है कि घर में अगर हम लोग नहीं है तो मासियाँ वगैरह, तो एक लिमिट से एक हफ्ते का सौदा आना है और क्या आना है सारा मैं लिख के देती हूँ अगर मैं नहीं होती, कि ये चीज़ें जानी है, इससे ज़्यादा नहीं लाना, ये ग्रॉसरी है, ये गोश्त है, ये चिकन है। और उसके बाद या तो मैं खुद जाके लाती हूँ और उसी हिसाब से बजट बनता है कि आपका एक हफ्ते का ये बजट होना चाहिए। कि आपने हिसाब से अगर आपने खुला रख देना है तो आपके घर में जो काम करने वाले हैं उन्हें भी खुला हाथ मारने की इजाज़त मिल जाती है। तो वो देखते हैं कि हाँ, ये इनको पता है कि इतना कम सामान पड़ा है, इतना लिमिटेड सामान है, तो उसी हिसाब से मैंने चलाएंगे। तो इस दफ़ा छापा मारा, क्योंकि मेरा सौदा मेरी घर में काम करने वाली लेकर आती हैं। जब से मैं मॉर्निंग शो करती हूँ तब से जो मेन सही। वाली ग्रॉसरी है, दालें चावल ये वो, मैंने इस दफ़ा जब सौदा घर में आया तो मैं वहीं बैठी हुई थी और मैं तो डिटेक्टिव बन गई। मैंने 22,000 रुपए का सामान वापस करवाया है दुकान में, वो एक्स्ट्रा था। और फिर उन्होंने मुझे कूपन बना के, यानी कि अगर मुझे मेरे घर में अगर फॉर एग्जांपल 4 साबुनों की ज़रूरत है तो 8 साबुन आए हुए थे। मेरे घर में अगर 4 तेल के डब्बों की ज़रूरत है तो 6 डब्बे। तो उन्होंने अपना हिसाब भी रखा था। आई डोंट नो क्या था, लेकिन जब मैंने हिसाब किताब किया तो मैंने पूरे 22,000 रुपए का सामान दुकान को वापस रिफंड उन्होंने मुझे किया और उन्होंने कूपन बना के दिया कि नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। एक औरत होती है ना, वो घर को समझती है कि उसने घर किस तरह चलाना है। मर्दों को इतना अंदाजा नहीं होता, वो बेचारे अपना काम भी करें, बाहर की चीजें लेकिन भी आपको पता है देखें। बहुत सारे मर्द बहुत अच्छी शॉपिंग करके लाते हैं घर की। मैं तो ट्रैवलिंग का भी खर्चा खुद ही अपना बजट बहुत बनाती हूँ। ज़रूरी है पता होना कि घर में वाकई कितने पैकेट रह गए हैं किसी चीज़ के, कितना रहता है और कितना लेना है। Exactly. हम जब स्टोर करते हैं ना चीज़ें, हम छुपा देते हैं। हाँ, और अच्छा, वो खराब भी होती है। मेरे घर उस दिन मैं क्लियर कर रही तो 12 जीरे के पैकेट निकले हैं। जी हाँ, 12 पैकेट जीरे के, और वो हर दफ़ा जीरा आ रहा था मुझे। और काली दाल पे तो मैंने बैन लगा दिया, वो भी कोई और ये चीज़ें- 8-10 हाँ, पैकेट ये निकल चीज़ें गए। जल्दी उनमें कीड़े और पड़ जब जाते जाओ हैं। ना फयाज भाई, बाटी जीरा खत्म हो गया, और जीरा मैं कब महंगा हो गया है, जीरा इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पता है आपको? 400 रुपए पाव है। मैं नहीं, और मैं देखा 12 पैकेट पड़े हुए थे, वो फयाज भाई इसको इतना संभाल के रखते थे, वो गायब। तो मैंने कहा एक तो आगे आगे सामान रखो, नजर आए। इसी तरह सफाई का सामान आपके पास डबल ट्रिपल आ जाता है, सही। क्योंकि वो खुद रख के भूल जाते हैं। तो स्टाफ है ना, बड़े जालिम लोग होते हैं। भाई एक दफ़ा मुझे मैंने लगता है देखा बहुत वेस्टेज करते हैं। मेरे किचन, डर्टी किचन से पीछे जितना भी बाथरूम धोने का सामान होता है ना, ब्लीच ये वो, एक दिन चक्कर मार रही थी घर की कि जरा देखूं सफाई, वो जो बाहर वाला सफाई वाला आता है सही करें, तो मैंने देखा वहाँ पूरे फिनाइल फलाना डब्बा इतने बड़े स्टोर हुए में। और हर दफा वही लिस्ट दोबारा आ जाती है बाजी। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या मसाले हमारे, मैंने कितने उस दिन मसाले फेंके क्योंकि एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर हो जाता हर दफा जाती हूँ बिरयानी मसाले आ रहे हैं, हर दफा जा रही हूँ निहारी बनती भी नहीं, हमारे यहाँ निहारी मसाले आ रहे हैं। हमारे यहाँ वो तो भी जो wastage है। दालें वगैरह अगर कभी ज़्यादा भी आ जाए तो मैं उसको फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि अगर बाहर अगर आपने रख देने तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। आपने उसको शॉपर में डाल के डालें और जो भी मैं चीज़ें तो ज़ीरा ज़्यादा फ्रीज़र की में कायल रखें, नहीं हूँ अगर घर में कभी हो जाए क्योंकि वो ज्यादा वाली चीज नादिया सही कह रही है, एक्सपायर हो जाती है, चीज खराब हो वो तो जाती आपने है, हिसाब से मैं ही वापस करा दूंगी।
क्योंकि मुझे अगले महीने में फिर ले आऊंगी Exactly, friend। हम एक दोबारा हफ्ते ले का आएंगे। रखना है, एक हफ्ते और ज्यादा। मैंने घर के मुलाजमिन को भी कहा कि अगर खत्म हो गई क्या हुआ यार, हाँ। दोबारा आ जाए। हाँ, पास दोबारा में आ दुकानें ठीक हैं, है, आप दुकानें store ना करें। स्ट्राइक हो गई, अल्लाह ना करे खैर करे, क्या है दोबारा आ जाएगी, मतलब ऐसी क्या इतना स्टॉक क्यों चाहिए? अच्छा, और सही। क्या है, आप हर हफ्ते अलमारियां खाली करें, आपको इतना सामान मिलेगा, आपको सही कह महीने रही। की ग्रोसरी मिल जाएगी हाँ। छुपी हुई, सही बात। फ्रीजर में इधर उधर चीजें निकालें अलमारियों से, आप कहेंगे, आप हैरान होंगे कि कितना स्टॉक तो यू ऑलरेडी हैव, यू डोंट नीड। और आप जब देखेंगे ना तो नौकर भी फिर कंट्रोल में रहेंगे आपके जो जब काम आप करने। कर हमारा इस दफा का टास्क था कि बिजली के बिल को हमने बस मात देनी है, दे पीछे दिया? छोड़ना है। 50% कम आया इस दफा। ओ कैसे, ये कैसे किया? मेरा तो दोपहर में मैं एसी नहीं खोलती, अच्छा, दोपहर में मैं एसी नहीं खोलती। अभी तो मौसम भी बेहतर और है। फिर मैं मेरा तो मियां सोलर खोलता है। लगाया और मीटर नहीं लग रहा भाई, मैं तो अजाब में हूँ। सोलर भी लग गया, मीटर बचत क्यों भी कोई नहीं हो रही। मीटर क्यों नहीं लग रहा? मीटर में इतना डिले आ गया है, आपकी सोच है। एक तो पता नहीं ये अर्थिंग देखेंगे, फलां देखेंगे, 3-4 महीने से लेजर कह रही हूँ, सॉरी सोलर लगा हुआ है। ये पूरा कुछ 6 भी महीने नहीं का हो रहा। प्रोसेस होता है, 6 महीने का मैं प्रोसेस। तो फेडअप हो गई हूँ। अच्छा, मसला उसमें क्या हुआ है, क्या सोलर लग गया, मीटर नहीं लगा हुआ, तो वो दोपहर को सोलर पे चीज़ें चलें, तो हमने 1 dB, ये नहीं मुझे पता था, ऑन कर दी कि सोलर पे चले। अगर आपने नहीं एसी चलाए उस वक्त, तो वो आपका बिल ऐसे आना शुरू हो जाता है, अब चलाओ। तो मैंने ऐप डाउनलोड किया, जी डोंगल आया 50,000 का, कि जी आपके फ़ोन में आएगा कि आपकी सोलर कितनी बिजली बना रहा है, या इस पर भी शो करो। सोलर एक पूरी साइंस है, खौफनाक, और इतना मुश्किल है उसको समझना, और समझना आना चाहिए औरतों को भी। ये भी एक ये AI कोई साइंस है जो समझ नहीं आती, या मेटाफिजिक्स है जो हमने सारे लोग ही 5 पढ़ साल रहे हैं। पहले लगवाया बहुत था। मुश्किल काम है। बहुत अच्छे टाइम पे लगवाया था। इतना मुश्किल काम बहुत है। फायदा हुआ। बहुत फायदा तो हुआ। मेरा वो ये कि अगर वो 5 बना रहा है इस वक्त, तो मुझे 2 एसी चलाने हैं, वरना वो मेरे मीटर में वो बिजली का बिल बनाएगा, क्योंकि सोलर चल रही है, मैं यूज नहीं कर रही। आपकी नेट में अब वो ये कि 5 बैटरी नहीं, नेट वाला ही, और अब वो 5 बना रहा है, थोड़ी देर बाद कम बनाएगा, वैसे ऑफ करो। अभी इनकी शुरू नहीं हुई है। शुरू नहीं हुआ अच्छा, ना, आप मीटर नहीं लगा। इससे शुरू पहले तक अजाब है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, सोलर पे लेटेस्ट टास्क बताओ। लेटेस्ट सोलर पे शो करो निदा बस। सोलर पे तो ये तो मेरा अब टास्क हो गया ना, सोलर मेरा पे शो मेरा करना। टास्क ये था कि मेरे घर अचानक गेस्ट आ रहे थे बाहर से, और उन्होंने मुझे बताया नहीं था। 2 घंटे पहले बताया कि वो पाकिस्तान पहुंच चुके और मेरे घर ही रहेंगे। तो अब मेरे लिए टास्क था कि उनके लिए खाना भी बनाना है, रूम्स भी साफ करने हैं, घर latest की task सफाई। है। जी, एक चेकंड में बताना है, बताओ। पता नहीं भैया, अभी ऐसी थोड़ी सोचा है। लेटेस्ट टास्क नादिया, ये सोलर सोलर मैनेजमेंट में इसका टास्क है कि लग जाए मीटर बस। एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी जो हमने डिस्कस नहीं की, कि बच्चों को, मेरा भी बहुत शौक है कि बाहर जाएं और पढ़ें। अब लेकिन मैं उनके जहन में एक बात और भी डालती रहती हूँ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, बाहर पढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो आपने जब जाना है, तो जैसे मैंने उसको कहा कि जर्मनी हम ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि जर्मनी थोड़ा सस्ता है, तो वो जर्मन पढ़ भी रहा है। लेकिन मैंने कहा आपने साथ साथ जॉब भी करनी है। तो ये मेरा टास्क है कि मैं हर महीने में एक दफ़ा इस टॉपिक को छेड़ती हूँ घर में, और उनकी थोड़ी सी ब्रेन वॉश करती हूँ कि मतलब ज़रूरी नहीं उधर जाना है, लेकिन ये ख्याल कि है, वो ये अपने थॉट अपना है। भी कुछ करें हाँ, क्या तो ये आहिस्ता-आहिस्ता thought- mind बनाएं हाँ, बच्चे। तो अपने माइंड में रखें और अपना थॉट बनाएं, और अपना टास्क बनाएं कि हाँ भाई हमने इतना पढ़ना है, हमारे इतने ग्रेड्स आने हैं, ताकि मुझे वहाँ पर आगे एडमिशन मिल सके। तो ये एक टास्क मैंने उनको दिया हुआ है। वेरी गुड। और तुम्हारा बच्चा है ऐसा, वो पकड़ लेगा। कोई बहुत सारी अलग अलग स्कॉलरशिप्स, अगर आप स्पोर्ट्स मैंने, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी और चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगी। और इसी तरह प्रोग्राम बेटी के को बाद। डॉक्टर बनना है, तो उसको भी मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा सा बोलती रहती हूँ, ताकि उसका जो है ना वो ट्रैक कहीं और ना चला जाए और इसी तरफ रहे। सीरियसली बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर उनको कुछ बनना है, तो उनको थोड़ा धक्का देना ज़रूरी होता है बच्चों और बार बार कहने से उनका माइंड बन जाए कि हाँ नहीं करना है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत आपको मेहनत और बहुत बड़ा फैसला। थैंक यू। अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं बारिश के पानी से बचा के। पता अरे कहाँ शूट पे जाना है, घर भी नहीं जाना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज। चलें पकौड़े बनाएं और पकौड़े खाएं। गुड मॉर्निंग, खुदाफिज।